बुलबुल ज़े तो आमुख्ता शीरी सुखनीरा 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 हर कस के लबे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। करोड़ शुक्र उस पाक ज़ात अल्लाह ताला का कि जिसने हमें पैदा किया। करोड़ शुक्र उस पाक ज़ात अल्लाह ताला का कि जिसने हमें मुसलमान बनाया और रमज़ानुल मुबारक अता किया। मेरे हाज़रीन, मेरे नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से जहाँ जहाँ हमें देखा जा रहा है, मेरी जानिब यानी बिलाल इकबाल और हिना ताहिर की जानिब से रोज़ा कौन सा है आप बताएंगे आज? आज जी 14 है। आप सबको मुबारक हो बहुत बहुत और खुशामदीद कहते हैं ट्रांसमिशन सहरे रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने रमज़ान मुबारक बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। और साथ साथ जज़ाकल्लाह भी आप सबको कहता जाऊँ क्योंकि आप हमारी ट्रांसमिशन देखते हैं माशाल्लाह से और बहुत अच्छा फीडबैक आता है आपको। और आज और भी आपके लिए हमारे सरप्राइज़ है क्योंकि हमारी जो ये ट्रांसमिशन है और इसके सयाम ट्रांसमिशन है उनके बहुत ख़ास मेंबर हमारे साथ हैं, उनसे भी मैं आपको तारुफ़ करवाऊँगा। जी मेरी जानिब से भी तमाम ही देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह और अल्लाह ताला हम सब पर और आप सब पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। आमीन। और यकीनन रमज़ान का महीना जो है वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने का, उसकी तरफ बढ़ने का, उससे इस्तग़फ़ार करने का महीना है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं सारे बंदों के गुनाहों को माफ़ करता हूँ सिवाय एक के, यानी जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है तो उस गुनाह के सिवाय अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं। और जो अल्लाह से तौबा करता है, उसकी तरफ झुकता है और अल्लाह उस पर अपनी रहमत की नज़र फरमाता है। बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद फरमाता है। और अल्लाह ताला चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे तलब करे और मैं उसको अता करूँ। तो हमें चाहिए कि हम इस महीने को गनीमत जानते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हाजात अल्लाह के सामने रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की रज़ा मांगे, क्योंकि माह रमज़ान की जो हर घड़ी और हर साहत और हर लम्हा जो है ना वो रहमत ही रहमत, मग़फ़िरत ही मग़फ़िरत, फजीलत ही फजीलत। बिल्कुल ऐसे ही है और हम बहुत खुश नसीब है कि ये मुबारक महीना अल्लाह ताला ने हमें अता किया है। और बस अल्लाह ताला इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, रोज़े रखने की, नमाज़ पढ़ने की, कुरान पाक तिलावत करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने मेहमान की जानिब और गुलाम मुस्तफ़ा कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, माइक ले लीजिए। और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत आवाज़ में, खूबसूरत अंदाज़ में आपने हमारी ट्रांसमिशन का आगाज़ किया है। खुशामदीद कहते हैं आपको ट्रांसमिशन में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र माशाल्लाह। जी जी। और मेरे साथ मुल्क पाकिस्तान की बहुत ही अजीम शख्सियत, मैं इनके बारे में क्या तारीफ़ करूं, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। हल्क़ा नात में इनको बहुत ही अदब और एहतराम से इनका नाम लिया जाता है और दुनिया अदब में इनका बड़ा नाम है माशाल्लाह। हमारे बहुत ही प्यारे जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, बहुत प्यारे नात ख़्वां जो थे वो राशिद आज़म साहब, उनके उस्ताद मोहतरम हैं और उसके अलावा भी कई बड़े नामवर नातखानों के ये उस्ताद मोहतरम हैं। इसके अलावा इनकी मुरतब करदा किताबों में सना के फूल, अता के फूल, सना की कलियाँ और बहुत दीगर किताबें जो उन्होंने मुरतब की हैं। इसके अलावा इनके मशहूर ज़माना कलाम आ गई, मुस्तफ़ा की सवारी और जिस दर पे ग़ुलामों के हालात बदलते हैं, मैं इनके बारे में क्या कहूँ, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। यकीनन इनका नाम जो है वो बहुत ही मोतबर और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ है। और बस मैं सीधा सीधा अब की तरफ चलती हूँ और उनका तारुफ करवाती हूँ। जनाब मोइन खान कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम ट्रांसलेशन में वरहमतुल्लाह। आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। सर माशाल्लाह से जितनी किताबों का आपका सुना है ना, मेरा तो अब दिल चाह रहा है कि मैं बस कल से इंशाल्लाह आपकी किताबें ही पढूं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक ठाक करम हैं? मालिक का एहसान। और तहे दिल दुआएं। से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप बहुत ट्रांसमिशन में आए अपना नवाजिश। बहुत कीमती टाइम निकाल के। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। और हम आपकी जानिब दोबारा आते हैं। ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने अगले मेहमान की जानिब, बल्कि वो हमारे मेहमान नहीं हैं, वो तो हमारी ट्रांसमिशन का एक बहुत ख़ास हिस्सा है। और आई एम श्योर कि आप जिस दिन भी वो आगे पीछे थोड़ा से होते हैं तो आप लोग के मैसेजेस मेरे पास इनबॉक्स आने लग जाते हैं कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं, डॉक्टर साहब कहाँ हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर सनाउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद कहते हैं आपको। थैंक यू माशाल्लाह से। और साथ साथ ये भी बता दें, क्योंकि मुझे उसके बाद मैसेज आएंगे तो मैं आपसे लाइव पूछ लूँ कि कल कहाँ थे सर आप? बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते हैं। बिल्कुल कल कहाँ थे आप? कल थोड़ा सा वर्क था तो उसकी वजह से नहीं आ सके। सही। रूटीन काफ़ी टफ है, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। आप कोशिश करेंगे कि नाका ना हो चलिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला आपके सारे काम आसान करे। और हम मज़ीद चलते हैं अपने अगले वो भी हमारे मेहमान ही, वो भी हमारी ट्रांसमिशन का जो इश्क़ से हम उसके बहुत ख़ास हिस्सा हैं। जी जी बिल्कुल। और हमारे साथ हमारे दरमियान बहुत इनको क्या कहूँ, ये हमारी टीम का भी हिस्सा है और हमारे साथ हमेशा जो है वो शाना बशाना हमारे साथ रहते हैं। सोशल एक्टिविस्ट हैं और गूगल सर्टिफाइड हैं, और इसके अलावा दीगर शोबों में इनकी नुमाया कारकर्दगी है। जनाब अदनान शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक आप ठाक लोग हैं? कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको खुशामदीद कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया ट्रांसमिशन में। और माशाल्लाह से हमारी आज खुश नसीबी है कि आज आप हमारी ट्रांसमिशन में हैं, अपना बहुत सेम कीमती है, टाइम मुझे निकाल बहुत के। अच्छा लग रहा है आप लोग, क्योंकि ये ज़ाहिर है तो बंद यूथ की आवाज़ के प्रोग्राम है और दूसरा सेगमेंट बिल्कुल। कह लेंगे आप इसको। बिल्कुल, तो हमें भी माशाल्लाह। अच्छा है कि हमने इसको ज्वाइन किया और अच्छा लग रहा है इंशाल्लाह। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज आपने हमारे सेगमेंट को ज्वाइन किया। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं जब से रमज़ान मुबारक स्टार्ट हुए तो मैं जब भी अदनान सर से यही कहता हूँ कि सर आप हमारी ट्रांसमिशन में कब आएंगे, और आज आपने टाइम निकाला, जज़ाकल्लाह। और माशाल्लाह से फिर हम आपकी जानिब पाते हैं। ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं नात जी शरीफ बिल्कुल की तरफ। बिल्कुल जी बिल्कुल। और मैं बिल्कुल मोइन भाई से मुअद्दबाना गुजारिश करूँगी कि बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश कीजिए। मैं उससे कबल दुरूद पाक करना जी 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 बिल्कुल। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वाला आलिही वसहबिही वसल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला। कितना हसी है गुंबदो मीनार आपका, सरकार मैं भी देख लूं दरबार आपका। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वाला आलिही वसहबिही वसल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला। नाज से कबल एक बात जरूर कहना चाहूँगा। सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी भी माशाल्लाह उम्र की सादत नसीब आपको होने वाली है, क्योंकि ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सब बातें करम की हैं। तो उसी हवाले से एक कलाम पेश कर रहा हूँ हाजिरी के हवाले से। बुलाओ ना अपने सखी दरबार में, बुलाओ ना अपने सखी दरबार में। लागे न जिया, लागे न जिया संसार में, बुलाओ ना अपने सखी दरबार
मुझको अपने दर पे बुलाओ, बैठा हूँ कब से, बैठा हूँ कब से इंतजार में, बुलाओ ना अपने सखी दरबार में। टूट न जाए सांस की माला, दिन आए वो रहमतों वाला। टूट न जाए सांस की माला, दिन आए वो रहमत वाला। आऊं सखी के मैं दयार में, बुलाओ ना अपने सखी दरबार में। लागे न जिया, लागे न जिया संसार में, बुलाओ ना अपने सखी दरबार में। सुभान जिसके अल्लाह, होठों माशाअल्लाह पे से। दुरूदों की सदा होती है, जिसके होठों पे दुरूदों की सदा होती है, उसकी किस्मत में मदीने की हवा होती है। और खटखटाता है मोहब्बत से नबी का जो दर, उसकी नस्लों को भी खैरात अता होती है। और वो जो कतरा भी नवाजें तो समंदर ठहरे, उनकी बख्शिश ही ज़माने से जुदा होती है। और जिस तरफ चाहें खुदा क़िबला बना देता है, उनकी मर्ज़ी में ही अल्लाह की रज़ा होती है। और सुन ले दुनिया में नहीं मिलती वफ़ाएं जिनको, ये वो दर है कि जहाँ सिर्फ़ वफ़ा होती है। और रब को महबूब है रहबर वो इबादत तेरी, जो मोहम्मद की मोहब्बत में अदा होती है, जो मोहम्मद की मोहब्बत में अदा होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई और अल्फाज नहीं है, जाहिर सी बात है कि बेशक बेशक। और जज़ाकल्लाह सर, अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। जितना मुझे आप ही ने इंट्रोडक्शन में आपके बारे में बताया और हमने अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत आला पाया। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं ट्रांसमिशन में और मज़ीद आपसे बहुत कुछ मैंने कोई इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, इनका बिल्कुल समझ वही लें मैंने अभी कहा इस ना, वक्त। जितना आपने बताया हमने उससे बहुत आला पाया। और इंशाल्लाह ट्रांसमिशन में और बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह आपसे। इंशाल्लाह, ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने अदनान सर की जानिब। और माशाल्लाह से जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं तकरीबन इनको पाकिस्तान में नहीं पाकिस्तान से बाहर सब जानते हैं, बिकॉज उनका जो प्रोफेशन है वो सोशल मीडिया का है। तो मैं अपनी ट्रांसमिशन में उनसे दोबारा से स्टार्ट से हम लेंगे, क्योंकि इश्क़ सियाम से तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग रोज़ देखते हैं उनको और रोज़ आपका फ़ीडबैक बहुत अच्छा आता है उनको, और वो मज़ीद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी हल करते हैं। तो बट हमारी ट्रांसमिशन में तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट आए, तो मैं चाहूँगा कि जो मेरे व्यूवर्स ने नहीं उनको देखा वो भी, ताकि उनसे स्टार्ट से उनसे जर्नी से हम बात करते हैं। सर एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं ट्रांसमिशन में। और जैसे कि मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान से बाहर आपको जानते हैं, बिकॉज अब सोशल मीडिया का दौर है और जिस तरह का आपका प्रोफेशन है, तो मैं आपके उससे स्टार्ट लूँगा जिस तरह से इन्होंने बताया कि माशाल्लाह से आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो हम वहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह, फिर आगे चलते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल, और बहुत अच्छा आप दोनों का प्रोग्राम जा रहा है। जज़ाकल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहूँगा कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाए। और माह रमज़ान का मुबारक महीना है, इस मुबारक महीने के तोफ़ैल हम तमाम लोगों को नेक अमल करने की और इस महीने की बरकतों को लूटने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा बिलाल, आप खुद बहुत प्यारे इंसान हैं, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, खुद अपनी फील्ड के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर माशाल्लाह से अपना आपको ब्रांड इंट्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह मैडम आप भी हैं। और सोशल मीडिया देखें, बदकिस्मती से सोशल मीडिया जो है इस वक्त जो है वो दुनिया की ज़रूरत बन चुकी है। लेकिन जहाँ इसकी पॉजिटिव
फ़वाइद हैं, बिल्कुल। वहाँ इसके थोड़े बहुत नुकसानात भी हैं, बिल्कुल। लेकिन नुकसानात ऐसे हैं जिसको कंट्रोल किया जा सकता किया है। जा सकता ठीक है, असल बस या बात यूँ कहें, अगर आपकी बात कटती है, या यूँ कहें कि उसका यूजेस जो है वो हम या तो मतलब एक चीज़ फ़ायदेमंद है हमारे लिए, लेकिन हम उसका यूज़ जो है वो नेगेटिविटी से कर रहे हैं, नेगेटिव अंदाज में कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी बात ये देखें, बात ये है कि जब आप अपने घर जब जाते हैं ना, तो जब घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो उसको लॉक लगाते हैं, डेफिनेटली, ठीक है। बिल्कुल ऐसा। फिर अंदर जाते हैं तो अंदर वहाँ पे आपका अगर लॉकर है या अलमारी, उसको भी तो लॉक क्या लगाते हैं। खूबसूरत आपने है ना? मिसाल बिल्कुल दी, लगाते तो माशाल्लाह, जी। बात ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने सिर्फ दरवाजे को लॉक लगा लिया, जी तो हम अपने सोशल मीडिया, अपने मोबाइल एक घर की तरह है, जी, इसको क्यों नहीं लॉक लगाते हैं? बिल्कुल लॉक लगाने से मुराद नहीं है ऑन ऑफ करना, बात ये सिक्योरिटी लॉक क्यों नहीं लगाते? डेफिनेटली। अच्छा, सिक्योरिटी लॉक लगाने के बाद मैं कहूँगा कि आप व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप पे लॉक लगाना चाहिए। आप फेसबुक यूज़ करते हैं, फेसबुक रोज़ाना रात को जब आप सोने लगे तो उसको लॉग आउट करें। ठीक, हमारा लॉगिन रहता है, अच्छा, क्या हमारी आईडी ऑन रहती है, बिल्कुल ऐसा, मोबाइल हमारे हाथों में ऑफ हो या बंद हो, बिल्कुल इस वक्त जो है हमारी सारी वॉइस जो है वो रिकॉर्ड हो रही होती है। बिल्कुल, ठीक, देखिए मिसाल के तौर पर देखें ना, अगर आप गूगल करते हैं, गूगल पर माइक पर क्लिक करते हैं तो आप जो भी सर्च करते हैं सब आ जाता है वो आ ना? जाता है। कैसे आ जाता है? सोचा कभी आपने? नहीं है ना? इतना नहीं नहीं सोचा नहीं, अब आपसे अब पूछेंगे। आपसे पूछेंगे। हाँ, तो सोचें कि जब इसी तरीके से जब एक फंक्शन एक्टिव हुआ है तो वही फंक्शन जो है वो आपके मोबाइल में आपकी वॉइस की सूरत में एक्टिव हुआ है। आप जो इस वक्त बिलाल बात कर रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं, प्रोग्राम से पहले जो आप बात कर रहे थे, आप किसी से राब्ते में थे, वो तमाम चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, वो तमाम डेटा जो है और वो जब जा भी रहा है। इसलिए ऐसा होता है कि हम किसी बारे में बात कर रहे हो, आपस में भी बात कर रहे हो, या किसी बारे में सोच भी रहे हो, तो वो अब जब हम मोबाइल खोलते हैं वो चीज़ हमारे सामने आ जाती है, क्योंकि वो हमारा डाटा रिकॉर्ड हो रहा है, हमारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। देखें, बात यह है कि अगर मैं 10 बजे 11 बजे रोज़ाना 10 बजते हैं, जी मैं इतने साल का मतलब 40 45 42 साल का हो गया हूँ, इस 42 साल में कितने 11 बजे होंगे? सच बोले रमजान, सच, यू डजंट लुक लाइक 45। पहले तो सच बोले सर, रमजान है आप नहीं, 45 नहीं, ये 42 अल्हम्दुलिल्लाह। और कम करें क्योंकि नहीं, यू लुक 42 माशाल्लाह वेरी यंग एंड वेरी बहुत शुक्रिया, हैंडसम, बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह so जी। much। तो बात ये है कि हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं ना, 11 कितनी दफ़ा बजे हैं? बिल्कुल 10 भी बजते हैं, 11 बजते हैं। आप सोचें जब सोने से 2 घंटे पहले या 1 घंटा पहले हमारी एक्टिविटीज़ अलग होती हैं। सही, हम कुछ चीज़ सर्च भी कर रहे होते हैं, कुछ हम गूगल पे जाने के बाद भी बिल्कुल सर्च ऐसे ही करते है, हैं, तो वो सब नोट हो रही होती हैं। सही, जब आप कोई चीज़ को प्रोडक्ट को नोट सर्च करते हैं ना, तो वो उनके रिकॉर्ड में जा रही है। बिल्कुल। तो अब तो यहाँ ये तो आपने कहा ना कि प्रोडक्ट आ जाती है फ़ौरन, तो ज़ाहिर बात है वो तो डेटा सारा कंपनीज के पास जा रहा होता है। लेकिन अभी तो ये है कि आप 3 दिन के बाद क्या चीज़ सोचेंगे, क्या खरीद सकते हैं, वो तमाम चीज़ें रिकॉर्ड हो रही होती हैं। नहीं करें जी देखिए ना, मैं आपको बताऊँ, अगर मैंने कोई मोबाइल सर्च करा कि यार मैं आईफोन 14 चला, तो पता चल गया कि इन्होंने अदनान शेख साहब ने आईफोन 14 प्रो सर्च किया, तो उससे पहले उन्होंने ये देखा कि अदनान साहब ने उससे पहले गाड़ी सर्च करी थी और 17 दिन के अंदर ले ली, उससे पहले उन्होंने कुछ और चीज़ सर्च की थी, वो ले ली, तो उसका पीरियड बन गया कि 10 से 12 दिन के अंदर बाय कर लेते हैं चीज़ों को। तो अब तमाम कंपनी को एक्टिव कर दिया कि अदनान साहब के पास एक्टिव हो जाओ और ये इस 12 दिन के अंदर ये चीज़ ने परचेज होनी है। बिल्कुल, दैट्स मीन व्हाटएवर यू सर्च आफ्टर 15-20 डेज यू विल बी गेट, बिल्कुल, सो गूगल दैट विल अंडरस्टैंड। यस। अमेजिंग अमेजिंग। ठीक, चले अब हम अपने उस सवाल पे आते हैं जो मैंने आपसे पूछा था गोल्ड मेडलिस्ट का। जी अल्हम्दुलिल्लाह, गोल्ड मेडल 2 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और अभी गवर्नमेंट ऑफ सिंध और वफाक की जानिब से 38 अवार्ड हुए हैं, जिसमें से 26 अवार्ड मेरे पास हैं। माशाल्लाह इसके माशाल्लाह। अलावा CSR अवार्ड्स तो बेइंतहा है, 100 प्लस हैं। और सर ये 26 जो अवार्ड्स हैं ये कहाँ कहाँ किस किस से आपको मिले? सॉरी, जो 26 अवार्ड यू विल गेट इट राइट, ये कहाँ कहाँ आपको मिले? ये देखें, ये जो है डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से पूरे पाकिस्तान के अंदर, मैं माशाल्लाह। पाकिस्तान की बात करूँगा। अभी जो मैं शहरी के लिए, जैसे मैं अभी आया हूँ, बिल्कुल लेकिन आज 2 दिन से नहीं, मतलब जी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एग्ज़ाम दे रहा हूँ मैं डिजिटल माशाल्लाह, मार्केटिंग के हवाले से, तो मैं समझूंगा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। गिने चुने लोगों के अंदर शुमार हो जाएगा मज़ीद और मेरा। माशाल्लाह। तो मगर सीखने का अमल बिल्कुल, जारी है, बिल्कुल। और कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होती ना, सीखने बिल्कुल का अमल ऐसे जारी ही रहता है, हर जी। चीज़ अपडेट और हो रही कोई- होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके अलावा जो है कम से कम 21 इदारे ऐसे हैं जिनसे मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ 21 इदारों का, सोशल मीडिया सेल का मैं डायरेक्टर हूँ। इसके अलावा जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सिवाय जी। ANP को छोड़ के तमाम का मैं डायरेक्टर रह चुका हूँ, माशाल्लाह। उनका सेल माशाल्लाह, चला आपको देख चुका के हूँ। लगता नहीं है कि आप इतना सब कुछ तभी आपने तो मैंने किया उस टाइम हुआ कहा है, था ना, और जी, बड़ा रोटरी- बहुत मासूम से इंसान जी। लगते हैं आप। रोटरी क्लब का एक्स प्रेसिडेंट हूँ, माशाल्लाह फेडरेशन हाउस का डायरेक्टर रह चुका हूँ। माशाल्लाह। इसके अलावा CPCS का करंट बिल्कुल प्रेसिडेंट हूँ। जी इसके अलावा मैंने अभी एक पाकिस्तान के अंदर एक डिजिटल ई कार्ड लॉन्च किया है,
चूँकि इसका पैटर्न मेरे पास है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल जी तो आप ये कह सकते हैं 20-22 जी करोड़ आवाम में एक अहम नाम है। माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह। और बहुत आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट जो छोटा सा है, मुझे पता है इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है, छोटा सा इंट्रो जो आपने दिया है माशाल्लाह से, उसमें मुझे इतने सारे, आई एम श्योर आपको भी इतने सवाल माइंड में आ गए होंगे, और मेरे जितने नाजरीन देख रहे हैं आई एम श्योर आपके भी आ गए होंगे, लेकिन ये सवाल आपके बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ और अदनान सर हैं हमारे साथ, तो ये माशाल्लाह से हमारे साथ 3 बजे तक रहेंगे और हम इनसे बहुत सारे सवाल करेंगे, और आप हमें सोशल मीडिया पे मैसेज कर सकते हैं मज़ीद कि हम क्या सवालात करें। ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं, हमें मेहमान ने ज्वाइन किया है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह से। नाम बताइए? काशान। और चलती ट्रांसलेशन में आप से हमने आपको खुशामदीद किए, तभी हम नाम नहीं लिख सके, माजरत। और कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्यों ना हम नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल करें जी। बिस्मिल्लाह। दिल उल्फत सरकार बसाने के लिए है, दिल उल्फत सरकार बसाने के लिए है, जहाँ आपकी हिम्मत पे लुटाने के लिए है, जहाँ आपकी हिम्मत पे लुटाने के लिए है, और दिल के लगा करते ही गुंबद का नजारा, दिल कहने लगा करते ही गुंबद का नजारा, ये नक्श तो आँखों में सजाने के लिए है, ये नक्श तो आँखों में सजाने के लिए है, और कितनी बड़ी नेमत है ये आका का वसीला, कितनी बड़ी नेमत है ये आका का वसीला, बंदों को जो मौला से मिलाने के लिए है, बंदों को जो मौला से मिलाने के लिए है, और सर्वे जो बुलावा नहीं आया कई दिन से, ये तेरी तड़प और बढ़ाने के लिए है, ये तेरी तड़प और बढ़ाने के लिए है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, क्या आवाज़ है आपकी, अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए, और जज़ाकल्लाह आप ट्रांसमिशन में आए माशाल्लाह से, जज़ाकल्लाह। सर हम आपकी जानी पाते हैं, और जिस तरह के इन्होंने बताया कि माशाल्लाह से आप इतनी सारी किताबों के नाम बताएं, तो मैं चाहूँगा कि हम थोड़ी सी इन पे बातचीत करें, और मुझे टेबल पे भी एक बहुत खूबसूरत किताब नज़र आ रही है, तो मैंने कहा क्यों ना यहीं से स्टार्ट लें हम जी। 3 मेरी मुरतब करदा किताबें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मैं बड़ी सादत समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने लिए, और ये ख़ास करम है रब ताला का और उनके महबूब का। वो कहते हैं बड़े अकाबरीन के अगर एक किताब आपने मुरतब की है तो आप 100 साल जिंदा रहेंगे। सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये
मेरे हिस्से में आई तो 3 किताबें सबसे पहले आई थी सना के फूल, ये तो बहुत ही मशहूर पूरी किताब दुनिया है। में पहुंची पूरी है दुनिया और में पूरी पहुंची। दुनिया से ही लोगों ने राब्ते किए मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद 2 किताबें अता के फूल और सना की कलियां। अच्छा, सना की कलियां जो किताब है खवातीन सना खानों के लिए मैंने वो मुरतब की मैंने। फिर मेरे कहे हुए कलाम अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। कि आ गई मुस्तफ़ा की सवारी अपने घर को बहुत दी ही सवारी। मशहूर ज़माना कलाम। मशहूर ज़माना और बिल्कुल यानी दोनों खवातीन और जैन दोनों में बड़े मकबूल हैं और पढ़े गए हैं। सबसे पहले राशिद भाई ने पढ़ा, राशिद आजम ने सबसे पहले पढ़ा। जिन्होंने जी जी पढ़ा। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। राशिद आजम ने सबसे पहले पढ़ा जी। और ये कलाम जो मैंने पढ़ा ना, इसकी कैफियत भी अजीब थी। अगर आप इजाजत दें तो मैं बता दूं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। राशिद आजम ने रिकॉर्डिंग जब हो रही थी ऑडियो, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आपने ये नात कहनी है, तो बुखार हो रहा था मुझे बहुत, 102 या ऐसे कुछ। अच्छा, जी। तो मैंने कहा मैं स्टूडियो नहीं जा सकता, आपने वो बजिद हुआ कि नहीं आपने मेरे साथ चलना है और ये कलाम कहना आपने लाजमी। बिल्कुल अब वो स्टूडियो गए, मुझे साथ लेकर गए। तो उसके बाद जब रिकॉर्डिंग का सिलसिला है, कहने लगा मैं 2 नाते रिकॉर्ड कर आ रहा हूँ और आपने बूथ में ही आराम करें जी। और आप पेन लें और ये पेपर लें और आप इसको कलाम को तैयार करें, मैं ये कलाम लाजमी उसी करवाऊंगा। टाइम पर उन्होंने जनाब वो 2 नाते उन्होंने रिकॉर्ड करवाई और उसी असना में ये कलाम मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह शायद वो रब ताला की बारगाह में समझता हूँ कबूलियत के लम्हात थे जो आज पूरी दुनिया में ये कलाम पढ़ा जा रहा सही कह रहे हैं, है, सही सुना जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरे जब लिए कोई चीज मकबूल बारगाह होने मकबूल वाली होती है, बारगाह। हाँ, तो फिर वो फिर इसी तरह से जो है ना फिर उसका एक नाम कलाम होता है। जिस दर पे गुलामों के हालात बदलते हैं, आओ उसी आका के दरबार में चलते हैं, ये भी हमारे माजी के सनाखा और आजकल के जो सनाखा हैं जी जी सब ने तकरीबन ये कलाम पढ़ा है। अगर आप सर्च करेंगे तो अच्छा मोइन भाई, मुझे ये बताएं कि राशिद भाई कैसे शागिर्द थे? राशिद आजम मैं समझता हूँ कि बहुत फर्माबरदार शागिर्द और बहुत सुरीला सनाखा राशिद बहुत आजम। जल्दी चले गए। राशिद आजम मैं घर पे मौजूद था। अच्छा, राशिद आजम है मेरी दरियाफ्त अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो मैं उनकी आवाज़, वो मस्जिद में कहीं नात शरीफ पढ़ रहे थे तो मुझे उनकी आवाज़ आई घर पे, करीब में मस्जिद है। तो मैं ये सोच रहा, मैंने कहा ये बच्चा इतना अच्छा पढ़ रहा है, लेकिन अब ये बच्चा जहाँ शुरू हुआ है ना पढ़ना, मैंने कहा अगर ये अंतर उठाएगा तो आवाज़ तो ब्लास्ट हो जाएगी, खराब होगी। तो मैं घर से चल पड़ा और वही हुआ कि राशिद को नहीं पता था कि मैंने स्टार्ट कहाँ करना है। अंतर आया तो राशिद नहीं पढ़ पाए, तो इस तरह करके मैं उनके पास गया। तो मैंने कहा बेटा आप जो पढ़ रहे थे ना, आप अंतरा जरा अस्थाई नीचे करके आप शुरू करें, अंतर आप आराम से कहेंगे। उन्होंने पढ़ा बिल्कुल सही। तो उससे फिर पूछा आप कहाँ तशरीफ कहाँ रहते हैं, तो मैंने बताया। इस तरह राशिद आजम जो है आना जाना हुआ, शागिर्दी में आए, फिर पूरी पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कई शहरों में राशिद के साथ जाना हुआ। कैसेट का जो काम था उनके ऑडियो का, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई 20-25 कैसेटों में अल्हम्दुलिल्लाह तरतीब मेरी रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये माशाल्लाह सर, अल्लाह ताला और बरकत डाले आमीन। आपकी सोच में, आपकी आवाज़ आमीन में। आमीन। जब अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा, अब क्यों बिस्मिल्लाह करते हैं जी, माशाल्लाह। एक कलाम वो मेरी अपनी ही पहचान है जी जी। और वो भी मदीने की हाजिरी से, क्योंकि हम तो बात ये कि वो यादें अगर वो जहन में रहें, तड़पते रहें, तो यकीनन हमारा भी बुलावा आ जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो वो करम की बात है उसमें। बिल्कुल, और हो सकता है इंशाल्लाह रमजान मुबारक में ही आ जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले मिलके दुआ भी करते हैं इंशाल्लाह। ऐसा करम हुआ मेरी तकदीर बन गई, ऐसा करम हुआ मेरी तकदीर बन गई, ऐसा करम हुआ मेरी तकदीर बन गई। दर पे नबी के जाने की तदबीर बन गई, दर पे नबी के जाने की तदबीर बन गई। ऐसा करम हुआ मेरी तकदीर बन गई। और शेर देखें क्या बात की शायर ने कि सोया दुरूद पढ़ के मैं जिस दम हुजूर पर, सोया दुरूद पढ़ के मैं जिस दम हुजूर पर, दिल में मेरे
मदीने की तस्वीर बन गई, दिल में मेरे मदीने की तस्वीर बन गई, दर पे नबी के जाने की तदबीर बन गई। मुझसे गुनाहगार को दर पे बुला लिया, मुझसे गुनाहगार को दर पे बुला लिया, वल्लाह मेरे ख्वाबों की ताबीर बन गई, वल्लाह मेरे ख्वाबों की ताबीर बन गई, दर पे नबी के जाने की तदबीर बन गई, ऐसा करम हुआ मेरी तकदीर बन गई, दर पे नबी के जाने की तदबीर बन गई। माशाल्लाह माशाल्लाह सर, अल्लाह ताला हम सब की तकदीर वहाँ की बनाए, आमीन। और ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हुए हमारी एक बहन ने हमें ज्वाइन किया है। और इससे पहले मैं ये कहूँगी कि अपनी पलकों पे सितारे से टिकाए हुए हैं, अपनी पलकों पे सितारे से टिकाए हुए हैं, हम दिया इश्क़ रिसालत का जलाए हुए हैं, और गुंबद सब्ज़ तसव्वुर में बसाए हुए हैं, और उनकी चौखट पे खड़े हाथ उठाए हुए हैं, और बात बिगड़ी हुई हर एक बनाए हुए हैं, बात बिगड़ी हुई हर एक बनाए हुए हैं, तो लौ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मतला अनवार बनाए हुए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको हमारे सरों पर सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरे साथ ही एक माशाल्लाह छोटी सी सना खां मौजूद हैं, अंगस सना खां मौजूद हैं, सुमैया नूर। अस्सलाम वालेकुम सुमैया, कैसी हैं आप? जी खुशामदीद कहते हैं आपको ट्रांसमिशन में। माशाल्लाह से हम आपकी जानिब दोबारा आएंगे। ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं डॉक्टर साहब की जानिब। डॉक्टर साहब एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं डॉक्टर साहब? कल तो माशाल्लाह से आपकी मसरूफियात की वजह से आप हमें ज्वाइन नहीं कर सके थे, तो लास्ट हमारा जो सवाल चल रहा था वो हम कर रहे थे स्किन वाइटनिंग पे, और जो हमारा टॉपिक था कि जो डिफरेंट मार्केट में क्रीम्स आती हैं और जो लगा के जितने भी मेरे बहन भाई हैं जो उनकी स्किन डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती है, फॉर्मूला क्रीम उसके हट के भी जो मिलती हैं, तो उससे स्किन जो हमारे जी बिल्कुल जो स्किन जो डैमेज हो जाती है, तो हमने कहा था क्यों ना डॉक्टर साहब से हम पूछें कि हम उसको रिकवर किस तरह से कर सकते हैं और लिहाजा उन क्रीमों से हम कैसे दूर रह सकते हैं। डॉक्टर साहब ये सवाल तो हमारा हो चुका था, बट हमें इसको कंटिन्यू ये करना है कि मेरे पास कुछ मैसेजेस आए थे आपसे क्रीम से रिलेटेड, तो मेरे व्यूवर्स पूछना चाहते क्या वो क्रीम हम डॉक्टर साहब से ले सकते हैं वाइटनिंग की? मैंने कहा वो डॉक्टर साहब जो हमें ज्वाइन करेंगे तो हम पूछेंगे। जी डॉक्टर जी बिल्कुल, लास्ट सेगमेंट में हमने बात की थी, तो डैमेज के हवाले से भी बात की थी, ड्राई स्किन के एतबार से भी की थी, और वाइटनिंग के एतबार से भी की थी। तो वाइटनिंग के एतबार से हमने ये डिस्कस किया था कि जल्दबाजी ना करें और ऐसे प्रोडक्ट गैर मयारी इस्तेमाल ना करें जो आपकी स्किन को डैमेज कर दें, ड्राई कर दें, हार्श कर दें, स्कार्स खोल दें, जिसमें झाइयाँ थी, पिंपल्स थे, एक्नी थी, बहुत सारी चीज़ें थी माशाल्लाह। तो उन चीज़ों को इस्तेमाल ना करें, और ऐसे सोप वगैरह या ऐसे सीरम वगैरह इस्तेमाल ना करें कि जो बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं। अच्छा, जो जल्दी रिजल्ट देते हैं उनका साइड इफेक्ट भी उतना होता है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल वो फिर आपकी स्किन को डैमेज कर देते हैं, और स्किन आपकी सेंसिटिव होती है। और जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि फेस आपकी फेस वैल्यू होती है, जैसे फेसबुक है ना, माशाल्लाह से अदनान भाई मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे मौसिन भी हैं और सोशल मीडिया से काफ़ी रिलेटेड हैं, और यूँ समझ लें कि मैं इनके हवाले से भी थोड़ा सा एक डिस्कस कर लूँ। तभी तो आपको अदनान सर के साथ बिठाया माशाल्लाह से। मुझे सोशल मीडिया में अटैच करने वाले जो है वो अदनान भाई हैं। अच्छा, माशाल्लाह से। अब पता नहीं हमें अटैच करेंगे कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सबको कर रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छे और बेहतरीन इंसान भी है, सबसे बड़ी चीज़ इंशाल्लाह। तो उसके हवाले से हम क्रीम पे आ जाएँ, तो कोशिश ये करें कि नाइट क्रीम जो होती है वो यूज़ किया करें, और देर पा यूज़ किया करें, जिनमें केमिकल बहुत कम हो और नेचुरली ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा होने चाहिए।
तो क्रीम के हवाले से अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कुछ साइड इफ़ेक्ट ना हो, तो आप मेरी क्रीम भी परचेज़ कर सकते हैं, बना कर देते हैं। लेकिन उसके ऊपर सिम्टम्स आप हमें बता दें, हम आपको क्रीम बना कर दे देंगे। बिल्कुल, जिस हवाले से चाहिए, वाइटनिंग के हवाले से चाहिए, एक्ने के हवाले से चाहिए, फ्रिंकल्स के हवाले से चाहिए, झाइयों वगैरह के हवाले से चाहिए, उसके लिए हम आपको कर सकते हैं। नंबर हम दे चुके हैं, अगर कहते हैं तो मैं एक दफ़ा और रिपीट कर देते हैं। 03212157 दूसरा नंबर भी नोट कर लीजिएगा। फेसबुक पर भी है और व्हाट्सएप पर भी 0310291313। अब जिन हजरात को चाहिए वो रब्ता कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम आपसे 2 से 3 दिन का टाइम लेंगे। अच्छा, कॉस्ट के हवाले से आपने लास्ट टाइम कॉस्ट को इतनी ज़्यादा नहीं है। ऑनलाइन अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो 22 ग्राम्स की क्रीम होती है, जो कि आपकी इजीली कम से कम 20 डेज़ इजीली चल सकती है। तो वो उसके जो चार्जेस है वो 550 रुपीज़ हैं। अच्छा, ये तो बहुत ही बिल्कुल रिजनेबल प्राइस में रखा है। अच्छा देखिए, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि लोग जो है वो गैर मयारी क्यों यूज़ करते हैं, उसकी रीज़न सबसे बड़ी है। बिल्कुल ऐसे जितने भी ब्रांडेड चीज़ें हैं या बेहतरीन चीज़ें जो अच्छी कंपनीज की हैं, वो क्या है, वो कॉस्टली बहुत है। तो हमने उसकी कॉस्ट को कम करके एफिकेसी को बढ़ाकर ऐसे कर दिया है कि तमाम कस्टमर्स जो है हमारे लोअर तबका, मिडिल, अपर क्लास सब यूज़ कर सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी हम सबका, इवन मेरा खुद का भी, हमारा माइंडसेट ये है कि जो महंगी चीज़ होती है वो अच्छी होती है, जो सस्ती होती है वो अच्छी नहीं होती। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारा ये माइंड सेट है, क्योंकि हमने एक चीज़ ये माइंड बनाई है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे 2 सवाल है, वो इंशाल्लाह मैं आपसे ब्रेक के बाद करूँगा, क्योंकि माशाल्लाह से आप हमारी ट्रांसमिशन एक सवाल मेरा रहेंगे। पहला डॉक्टर साहब ये है कि जिसका मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं वो हमसे अटैच रहे हैं, और जवाब हम नाज़रीन आपको ब्रेक के बाद देंगे। पहला सवाल ये कि पिगमेंटेशन जो है वो डॉक्टर साहब बहुत किस्म की होती है, राइट? बहुत पुरानी होती है, नई होती है, डिपेंड करता है किस तरह की है, तो हम उस पर बात करेंगे। सेकंड क्या है कि मुझसे इन्होंने ये सवाल किया था कि अगर और ये अभी नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह कोई दूसरी ट्रांसमिशन जब हम कर रहे थे, जब से मेरे पास आ रहे थे इसके जवाब, कि अगर हम आपकी ट्रांसमिशन के थ्रू डॉक्टर साहब से कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं तो हमें कितना % ऑफ मिलेगा। तो मैंने कहा ये मैं बिल्कुल नहीं बता सकता, क्योंकि डॉक्टर साहब मुझे बाद में मारेंगे अगर मैं ज़्यादा डिस्काउंट दे दूँगा। तो मैंने कहा ये डॉक्टर साहब बताएंगे, वो भी लाइव, लेकिन वो इंशाल्लाह हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी इंशाल्लाह बिल्कुल। तो नाज़रीन, हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, उसके बाद फिर हमारी बहन ने जो ज्वाइन किया माशाल्लाह सन से आप नाच सुनेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारी ट्रांसमिशन देखते रहना है। ट्रांसमिशन सहरे रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। बुलबुल जे तो आमुख्ता शीरी सुखनीरा 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 हर आमुख्ता शीरी सुखनीरा 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 खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, ट्रांसमिशन सहरे रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़ माशाल्लाह से। और आपको पता है कि ये ट्रांसमिशन जो हमारी है पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़ से। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसलिए अब ये दोबारा नहीं कह रहा कि मुझे, आई एम श्योर कि आप लोग माशाल्लाह से हमारे लिए, हमारी ये जो बनो यूथ की आवाज़ की पूरी टीम है, इसके लिए बहुत दुआएं करते हैं और बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। ये आप लोग की मोहब्बत है, प्यार है, कि जिसकी वजह से हम डे बाय डे ट्रांसमिशन को और अच्छे से अच्छे सजा के आपके सामने पेश करते हैं। नाज़रीन जज़ाकल्लाह। और ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले आपसे कहा था कि मेरी बहन ने मुझे ज्वाइन किया, तो हम क्यों ना इनसे नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रांसमिशन में शामिल कीजिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से मुझसे पहले जा
किसी की मदीने वाला है बुलवा रहा है, मदीने वाला है बुलवा रहा है। और ये चक्की सैयदा की चल रही है, ये चक्की सैयदा की चल रही है। ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है। और नवाज़ों का वो सदका बांटते हैं, नवाज़ों का वो सदका बांटते हैं। ज़माना उनका सदका खा रहा है, ज़माना उनका सदका खा रहा है। मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। माशाल्लाह, सुभान जीती रहें, अल्लाह, सलामत रहें। बिल्कुल। आप ये बताएं आवाज़ कहाँ से निकली है? ये आपको देख के लग नहीं रहा ये आवाज़ यहाँ से निकली है? सुभान अल्लाह। और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत। एक चीज़ मैं कहूँगा कि जो बहुत आपका प्यारी। कॉन्फिडेंट का जज्बा है ना, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत अल्लाह ताला confidence आपको अच्छा है। नज़र ना लगाए, अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। माशाल्लाह से कितना टाइम हो गया आपको पढ़ते हुए? जी मेरे को 3 से 4 साल हो गए हैं पढ़ते हुए। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, पैदा होते ही पढ़ना शुरू कर दिया था। बहुत अच्छा। फैमिली में कोई पढ़ रहा है नात आपकी? फैमिली में मेरे भाई पढ़ते हैं, मैं पढ़ती हूँ। वहाँ से शौक भी? जी। तो सुभान सीखा भी है बाकायदा किसी से? नहीं सीखा नहीं है किसी अच्छा माशाल्लाह, गॉड गिफ्टेड जी। है। बगैर सीखे माशाल्लाह से बगैर बहुत सीखे ये आगे। आपका आलम है। सुभान अल्लाह। और जज़ाकल्लाह, आप ट्रांसमिशन में आए, माशाल्लाह बहुत प्यारा। जज़ाकल्लाह। और ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अदनान सर की जानिब। सर क्या कहेंगे माशाल्लाह से? जी, जब ये पढ़ रही थी तो ये देखें मेरे ना सुभान रोंगटे अल्लाह। खड़े हो रहे थे। और मैंने जितनी छोटी बच्ची को मैंने लाइफ मैंने इससे अच्छा पढ़ते हुए अब सुभान देखा है। अल्लाह। बहुत लाइव पढ़ना तो बड़ी वैसे बात ही है बहुत सर। मुश्किल पढ़ते है। सभी अच्छा है। जी। अल्लाह ताला सबके दिलों में, मैं बोलता हूँ अल्लाह ताला इनको सलामती दे सुभान और अल्लाह ताला बरकतें दे। आमीन आमीन सर। कमिंग ऑन टू यू, एक बहुत नॉर्मल सवाल है और अहम भी है, क्योंकि ये अक्सर हम जितने यहाँ पे बैठे हैं और जितने हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं, ये उनके लिए बहुत अहम सवाल है सर। वो ये है कि जैसे आपने फ़ेसबुक की बात की कि, और मिसाल बहुत अच्छी दी थी, आई गॉट योर पॉइंट, कि हम जैसे अपने घर लॉक करते हैं, अंदर लॉकर लॉक करते हैं, तो यू हैव टू योर लॉक ऑन योर फेसबुक एज वेल, राइट? तो मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि सर मुझे बताइए कि व्हाट्सएप का जो आजकल प्रॉब्लम चल रहा है,
उसको हम किस तरह से सिक्योर रख सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप के जो बहुत इश्यूज चल रहे हैं कि आपके व्हाट्सएप हैक हो रहे हैं और आपकी अपनी पर्सनल जो चैट होती है वो लीक हो जाती है, वायरल हो जाती है। स्पेशली जो ख़वातीन हैं, जो हमारी माएँ, जो बहनें, उनकी बहुत सारी अपनी पर्सनल चीज़ें होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, वो ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं वो वायरल हो जाती है। तो मैं चाहूँगा थोड़ी सी हम व्हाट्सएप पे बात करते हैं कि कैसे हम इसको सिक्योर रख सकते हैं। जी अच्छा, देखें, सबसे पहले आपके जवाब देने से पहले एक तसलसल मैं बनाऊंगा। जी, आपने सवाल तो व्हाट्सएप का किया, मैं जवाब भी व्हाट्सएप के दूंगा, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मेरे जवाब के अंदर और भी चीज़ें ना क्लियर हो जाएं थोड़ी। तो बहुत अच्छी बात है जी। जी देखें, हर सोशल जो आपका जो प्लेटफॉर्म होता है ना, उसका मैकेनिज़्म सबका अलग होता है बिलाल, ठीक है ना। अच्छा, व्हाट्सएप के अंदर देखें, अभी मैंने ये कल परसों इस पर बात करी थी और अभी तक मेरे पास जो है, मैंने गिने तो नहीं है, लेकिन ये समझता हूँ कि 50+ मेरे पास लोगों ने मुझसे पूछा। मेरी खुद की जो होस्ट है प्रोग्राम की, इश्क साहब, मैंने अभी रोज़े के टाइम, यानी रोज़ा खोलने से 10 मिनट पहले मैंने उनको बताया कि इसको सिक्योर कर लें। व्हाट्सएप के अंदर आप टॉप 3 डॉट होते हैं ऊपर के ऊपर, 3 डॉट पे जब आप क्लिक करते हैं तो सेटिंग का ऑप्शन आता है। सेटिंग में जाने के बाद प्राइवेसी आएगा, प्राइवेसी के अंदर अकाउंट आ जाता है। उस अकाउंट में जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपकी वीडियोस, आपकी पिक्चर्स, आपकी वॉइस, ठीक है ना, आपके डॉक्यूमेंट तमाम सिक्योर हो सकते हैं। सिर्फ एक नीचे एक बटन दबाने से इसको इनेबल कर लीजिए, तो उससे आपका सारा तमाम चीज़ें सिक्योर हो जाती है। इससे सिक्योर से आती है, आगे डेटा मूव नहीं हो रहा होता। अच्छा, अब दूसरा एक और तरीका है बचाने का। एक तो ये हो गया कि वो व्हाट्सएप नहीं ले रहा आपसे। अच्छा सर, एक सवाल कर सकता हूँ बीच में? सॉरी, अगर जो आपने ये ऑप्शन बताया हम इसको क्लिक कर लेते हैं, एग्जांपल अब अगर हम अपना फ़ोन चेंज करते हैं तो सेटिंग में दोबारा हमें करना पड़ेगा? जी बिल्कुल। ओके जी। अच्छा, दूसरा तरीकाकार ये है कि ये तो ये हो गया कि ये व्हाट्सएप के पास नहीं जा रहा, लेकिन हैकर्स के पास कैसे रोकेंगे आप? बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि बहुत सारी एप्लीकेशंस इस वक्त मार्केट में आ चुकी हैं। सही, आपने देखी होगी कि एक जवान जो है वो बूढ़ा कैसे नज़र आ रहा है। बूढ़ा ये देखना चाहता है कि मैं जवान में कैसा लग रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वो ये देखता है कि एक नॉर्मल एक इंसान ये देखता है कि यार मैं आर्मी के कॉस्ट्यूम में कैसा लगूंगा, मैं दूसरी किसी डॉक्टर में कैसा लगूंगा। वो आप क्लिक तो करते हैं, जैसे क्लिक करते हैं तो आपको साइन अप करना पड़ता है। साइन अप करके आप भले वो छोड़ देते हैं, लेकिन ईमेल का तो आपका साइन अप तो चलेगी उसके पास, वो डेटा वहाँ से रिमूव होना शुरू हो गया आपके पास। तो मुख्तलिफ जो लिंक्स हैं ना उसको क्लिक ना करें। अच्छा, फिर भी अगर कोई कहता है कि मुझे शौक है, मुझे करना है, तो कभी भी किसी भी आप लिंक को फेसबुक से कभी इसको क्लिक ना करें, उसको नोट कर लें। उसको नोट करने के बाद उसको कॉपी कर लें और प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पे उसको सर्च करें, वहाँ पर डाल दें और वहाँ आने के बाद फिर आप उसको डाउनलोड कर लें। आपको डायरेक्ट डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। तो जब आप लिंक्स को क्लिक करना शुरू करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट्स, आपकी जो वीडियोस, पर्सनल टॉक, अब तमाम चीज़ें लीक होने लग जाती हैं और वो जाहिर बात है सेल हो जाती है। अच्छा, अकाउंट आईडी किसी ने हैक कर दी वो तो बैंड हो जाती है ना, लेकिन मोबाइल जिसने आपका हैक कर लिया ना तो वो कभी भी नहीं बताएगा और ना आपको पता चलेगा। वो तो चाहेगा कि बस चलता रहे और डेटा मेरे पास आता रहे। अच्छा, अक्सर मैंने प्लेटफॉर्म्स पे देखा है कि इस तरीके की क्लासेस लोग ऑनलाइन दे रहे होते हैं कि आप ऐसा करें और वैसा करें, तो इसको व्हाट्सएप को इस तरह सिक्योर करें, फेसबुक को इस तरह सिक्योर करें, और आपको ये सेटिंग नहीं आती तो ये इस तरह करें। तो क्या आप भी इस तरह का कुछ नहीं इरादा रखते हैं या फ्यूचर? मेरा नाम अदनान शेख है और जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं कहीं उठते बैठते, यानी मैं किसी की माजरत के साथ इंतकाल में जाऊं, किसी की खुशी में जाऊं, किसी के गम में जाऊं, किसी की अयादत के लिए जाऊं, ज़िंदगी के रोज़मर्रा में जहां मुझे जो मिलता है मैं उसको कोई ना कोई अच्छी बात, कोई ना कोई सिलसिला ज़रूर करता हूँ। मैंने कोई ऐसा इंस्टीट्यूट या कोई इस तरह का कोई चैनल नहीं खोला हुआ जिसके अंदर मैं पे करके लेते। तो देखिए, आप यूँ समझ लें कि अगर आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है ना तो अर्निंग के तो ज़रा बहुत सारे हैं, है ना। तो आप बहुत सी जगहों से अर्निंग कर रहे होते हैं और ऑनलाइन डिजिटल करेंसी चल रही है, बहुत सारे मामला आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हम पैसिव इनकम की तरफ हम मूव कर रहे होते हैं। एक्टिव इनकम के लिए तो देखें हर इंसान को पता है कि उसके साथ एक चीज़ लगी रहती है कि आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, कल नहीं बैठा हुआ तो मुझे चैनल पैसे नहीं देगा। मगर मैं इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछ रही, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ कि नॉलेज के लिए, लोगों की अवेयरनेस के लिए। अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छे बहुत लोग हैं और मैं चाहता हूँ इसकी मिकदार ज़रूर बढ़ना चाहिए, क्वान्टिटी बढ़ना चाहिए, अच्छे लोगों को और मज़ीद आगे आना चाहिए। और कहते हैं कि
इल्म बांटने से बढ़ता है। माशाल्लाह माशाल्लाह सर, बहुत खूबसूरत बात आपने कही है। और नाज़रीन देखिए कि ये जो एक व्हाट्सएप की जो उन्होंने छोटी सी सेटिंग बताई है, इवन इसमें कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, तो आप इसको सेव करें और उसके साथ साथ अपनी लाइफ सेव करें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हमें आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती हैं। और यही मैंने कल भी आपसे कहा था कि ये मकसद है हमारा इस ट्रांसमिशन का, कि हमारी कोशिश होती है कि हम आप तक अच्छी से अच्छी बातें पहुँचाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग उस पर देखते हैं, उस पर अमल करते हैं, आपका फ़ीडबैक आता है, बहुत बहुत शुक्रिया। और सर जज़ाकल्लाह, आप ट्रांसमिशन में आए, बहुत अपना कीमती टाइम निकाल के, क्योंकि जिस तरीके से आपने चीज़ें बताई हैं। नहीं बिलाल आप खुद बहुत माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, आपका एक नाम है और माशाल्लाह से दुनिया भर घूमते हैं, अच्छा काम करते हैं, आपको देखते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस कर रहा है आपके साथ भी, और आपका जो प्रोग्राम है इसी तरह फलता फूलता रहे। आमीन आमीन। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जल्दी दोबारा आइए जी। और सर आप तो हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब माशाल्लाह से, और सर आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं माशाल्लाह से। लेकिन मेरी फिर वही बात रह गई, मैं बुक के बारे में पूछना चाह रहा था। माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत बुक दिख रही है कुछ। जी मैं ये चाह रहा था, जो अता के फूल किताब में लेकर हाजिर हुआ हूँ, तो ये हिना ताहिर को मैं चाह रहा था इनकी खिदमत में पेश करूं। तो अगर ये उम्र की सादत के लिए तशरीफ ले जा रही हैं, तो वहाँ भी उन फजाओं में भी इसको लेकर जाएं, ताकि और मकबूलियत और हमें मतलब उसका फैज़ हमें मिलता रहे किताब का और नातों का। बिल्कुल लेके जाऊंगा। मुझे इस महीने के अंदर अभी 10-12 रोजे हुए माजरत, मुझे 2 उम्र की सादत मिल चुकी है, वो मैंने किसी और को दे दी है, तो तीसरी मिले तो मुझे दे दिएगा। चले आइंदा हमारा ख्याल रखिएगा। तो ये चौथी आपकी होगी। नहीं ये प्रोग्राम वो देख रहे हैं, अबू मोहम्मद साहब देख रहे हैं, और मैं उनसे अपील करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर माशाल्लाह से हमारे बिलाल भाई भी हमारे पास यहाँ मौजूद है, मेरे छोटे भाई की तरह है माशाल्लाह से। ये मेरी बहन है और ये मेरे भाई हैं, बराबर में मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं मेरे, मतलब आप सही लें ना, सारा रिश्ते इसी के अंदर समाज। और मैं नाज़रीन एक बात और भी बताऊं, आई नो टाइम थोड़ा सा कम है, लेकिन अदान सर से मेरी रमज़ान से कोई हार्डली 1 वीक पहले मुलाकात हुई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक रिलेशन, एक बॉन्डिंग ऐसी बनी कि जैसा लगता है बहुत पुराने एक दूसरे को जानते हैं। और सेम डॉक्टर साहब के साथ भी वो कहते हैं ना कि मैग्नेट की कशिश होती है ना, बिल्कुल ये बंदे को अपनी तरफ पूरा खींच लेते हैं, थोड़ा बहुत नहीं लेते माशाल्लाह से, बोलना खींच कर लेते हैं, इनको सुनते रहो इस तरीके की पर्सनालिटी है माशाल्लाह। और मेरी तो खैर माशाल्लाह इनकी काफी पुरानी हो गई है बातचीत, आपकी हुई होगी बिल्कुल, मेरी तो रमजान से 1 वीक पहले, लेकिन हमारी काफी अरसे। लेकिन मैंने जहाँ मुलाकात से पहले इनके ना प्रोग्राम भी करते रहते हैं चैनल्स के, बिल्कुल चैनल्स पे, तो वो देखते रहता था मैं। और फिर कहते हैं कि दुनिया है तो बहुत बड़ी, लेकिन गोल है और मिल ही जाते हैं, काम करने वाले लोग मिल जाते हैं। जज़ाकल्लाह सर, आप लोग की मोहब्बत है। और नाज़रीन हम ब्रेक की जानिब जाएंगे, उससे पहले हम ब्रेक, मैं आपको कहूँ कि हम मिलेंगे ब्रेक के बाद, और वो खूबसूरत सी आवाज़ के साथ हमें मेहमान ने ज्वाइन किया है, हाफिज़ मोहम्मद बिलाल। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खुशामदीद कहते हैं आपको ट्रांसमिशन में। हम आपकी आवाज़ से ही हम ब्रेक पे जाएंगे, ठीक है? और उससे पहले जी आप। हाँ, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी बखैर, इंशाल्लाह आपसे मेरी कल ही मुलाकात होगी, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मैं भी आप सबके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला हमारे इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए, और हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। उसके अलावा अल्लाह ताला हम सबको तमाम आफतों से, बलाओं से, परेशानियों से, बीमारियों से, मुसीबतों से दूर फरमाए। और ये इतनी खूबसूरत ट्रांसमिशन है, इसका हिस्सा बनते हुए बिल्कुल हमें बहुत ही फ़ख्र है कि हम इसका हिस्सा हैं। और इंशाअल्लाह ताला बिलाल तो ये सेगमेंट जारी रखेंगे, मुझसे आपकी कल ही मुलाकात होगी। देखते रहिए ट्रांसमिशन सहरे रमज़ान, पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। नाज़रीन खूबसूरत सी आवाज़ के साथ जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम। सल्लल्लाहु हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही, आका हमें बुलवाएंगे आज नहीं तो कल सही। सल्लल्लाहु
अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि। हमने तो बंदगी लिया आप सारी कायनात, लोग भी मान जाएंगे आज नहीं तो कल सगे। सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान गए वो जागान की, जान गए तो जान गए। सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि सल्ले अला बुलबुल से तो आमुख्ता शीरी सुखनीरा 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 सुखनीरा। बुल से तो आमुख्ता शीरी सुखनीरा 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 सुखनीरा। हर कस के लबे ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन आपको। और ब्रेक से पहले माशाल्लाह से आपने देखा खूबसूरत ट्रांसमिशन हमारी चल रही थी और ख़ूबसूरत तरीके से खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू यहाँ पे हुई। और माशाल्लाह से अभी हमारे साथ, जैसे कि आपको पता है, ब्रेक से पहले अदनान शेख थे, डॉक्टर सनाउल्लाह थे। आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और अली भाई ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का बहुत करम, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह स्मार्ट बॉय। जज़ाकल्लाह सर। और नाज़रीन एक मेहमान ने हमें और ज्वाइन किया है और वो बहुत मेरी जो अपनी पर्सनल कोशिश थी कि वो हमारे साथ शुरू की ट्रांसमिशन में हों, लेकिन वही बात है कि उनका टाइम बहुत होता है उनके पास, देते ही नहीं है, हमारे बिल्कुल टाइम नहीं हमें देते। लेकिन आज हमने उनसे ख़ास रिक्वेस्ट की कि नहीं आप हमारी ट्रांसमिशन में आएँ। और माशाल्लाह से आप उनको मुख्तलिफ़ चैनल्स में देखते रहते हैं और बहुत खूबसूरत आवाज़ है, बहुत खूबसूरत तरीके से वो नात शरीफ पढ़ते हैं। और अफ्तारी का टाइम हो, आप टीवी खोलें तो डिफरेंट चैनल्स पे आपको दिखेंगे। सहरी का टाइम हो तब आपको डिफरेंट चैनल्स पे वो दिखेंगे। माशाल्लाह से जितने वो हसीन हैं उतनी खूबसूरत उनकी आवाज़ है और उतने खूबसूरत वो दिल के हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं बदर मुनीर कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है सर? माइक दे दीजिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिलाल भाई आपका शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का, आपने इतनी तारीफ़ की। खुश आमदीद कहते हैं आपको ट्रांसमिशन में। जज़ाकल्लाह। और जबकि आप ख़ुद पर्सनली तौर पर गुड लुकिंग, हैंडसम, स्मार्ट, ऑलवेज। नो डाउट माशाल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं हम अपने अगले मेहमान की जानिब। जी माशाल्लाह हमारे दौरान मौजूद हैं हसनैन जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। खैरियत से पहुँच गया माशाल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, देर है पर दुरुस्त है। वेलकम टू यू, वार्म वेलकम टू यू बोथ ऑल। माशाल्लाह तशरीफ़ लाए आप लोग हमारे अदनान में। माशाल्लाह 10 से 12 मैं आपके लिए ऑन करता हूँ वीनस और आपको देखता हूँ माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं आप माशाल्लाह। और यकीनन बनी आवाज़ के लिए आप असासा एसिड्स हैं। अल्लाह ताला आपकी तमाम एफर्ट्स जो आप कर रहे हैं, यकीनन ख़ास तौर जो यूथ की इस वक्त नीड है वो है टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। और गरीब आवाम बेचारी हमारी वो बहुत पिस चुकी है इस वक्त, इस कंडीशन में, टेंशन में, स्ट्रेस में। लेकिन जो आप शॉर्टकट बताते हैं माशाल्लाह, वो हमारे लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब माशाल्लाह, एज़ यूजुअल। वंस अगेन वेलकम बैक। आप कैसे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से हैं? डॉक्टर साहब पूछेंगे ना एक सवाल जो मैंने तो स्टार्ट में पूछा था कि वेयर आर यू यस्टरडे, वो इंशाल्लाह बाद में ऑन एयर इंशाल्लाह सहरी में पूछेंगे सहरी में इंशाल्लाह पूछते जी। हैं। तो ट्रांसमिशन का आगे बढ़ाते हैं, हम चलते हैं नाते रसूल बिल्कुल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह हमारे बिस्मिल्लाह। हसनैन चिश्ती कादरी बारगाह रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजरान मोहब्बत पेश करने की सआदत हासिल फरमा रहे हैं। आइए समाअत करते हैं। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी नजर में बसाने को जी चाहता है। और जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक अकबर के होठों पे आया। वहाँ माल दौलत कि क्या है हकीकत, जिधर जान लुटाने को जी चाहता है। और वो नन्हा सांस गए जो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था, वो खैमे में रो कर। वो नन्हा सांस गए जो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था, वो खैमे में रो कर। ऐ बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, ऐ बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ। मेरा सर कटाने को जी चाहता है, मेरा रंग में जाने को जी चाहता है। और सितारों से चाँद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। सितारों से चाँद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका कि इतना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ है। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हुए हम डॉक्टर साहब की जानिब आते हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि जो हमारी डिस्कशन चल रही थी वो वाइटनिंग पे चल रही थी, क्रीम पे चल रही थी कि जितने हमारे नाज़रीन हैं, जितनी मेरी बहनें हैं, भाई हैं, वो डिफरेंट प्रोडक्ट बाहर से बाय करते हैं और फ़ौरन से रिज़ल्ट चाहते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन डैमेज हो जाती है। तो रिकवर कैसे हो सकती है उस पर हमने डिस्कस की थी और डॉक्टर साहब ने आपको बताया भी कि वो किस तरह से रिकवर हो सकती है और किस तरह से आप उन क्रीमों से बच सकते हैं। अगले सवाल की जानिब चाहते हैं डॉक्टर साहब। वो सवाल ये है कि जो हमने पिगमेंटेशन का मैंने आपसे कहा था कि पिगमेंटेशन भी बहुत किस्म की होती हैं, तो उसके बारे में हम क्या कहेंगे कि कितनी पुरानी होगी तो किस तरह से हम उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, नई होगी तो किस तरह से हम उसकी ट्रीटमेंट करेंगे? जी, बहुत प्यारा सवाल है बिलाल भाई।
पिगमेंटेशन जो है वो 2 टाइप्स होती हैं जी एक इंटरनली होती हैं, जो इंटरनली कोई प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह से हो जाती हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि क्रॉनिक डिजीज़, जी जिनमें क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं तो वो उस हवाले से होती हैं, और कुछ होती हैं कि एक्सटर्नल होती हैं, जैसे आपने गैर मयारी कोई सोप यूज़ कर लिया या कोई क्रीम अप्लाई कर ली, जैसे अभी हमने लास्ट भी बात की कि जी फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, तो उसमें क्या होता है कि वो स्किन के स्कार्स को बिल्कुल खोल देता है, सही, आपके पोर्स जो होते हैं वो बिल्कुल ओपन कर देता है, तो उसकी वजह से भी पिगमेंटेशन हो जाती है। तो उसमें कुछ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ बहुत जल्दी चली जाती हैं, और कुछ ही होती हैं कि निशानात छोड़ जाती हैं। बिल्कुल ऐसे तो 2 तरह की हैं, आप सही जिस हिसाब से आप चाहें उस हिसाब से देख सकते हैं। बाकी क्रीम के हवाले से हमने बात की अपनी, तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं उसको पिगमेंटेशन के हवाले से और फ्रिंकल्स के हवाले से, तो वो बेहतरीन है। और क्रीम के हवाले से मैं एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि कोई ख़ास एक मखसूस नहीं है, कैजुअल यूज़ के एतबार से भी अगर आप लेना चाहें तो हमारे पास वो भी अवेल है, जो कि आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगी, अल्हम्दुलिल्लाह फेयरनेस की तरफ भी लेकर आएगी, पिगमेंटेशन भी ख़त्म करेगी, और लॉन्ग टाइम जिसे कहते हैं, हम जैसे कहते हैं ना कि नाइट क्रीम्स यूज़ की जाती हैं अक्सर बेशतर, तो वो यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली हम लाइक मॉइस्चराइजर के तौर पे भी उसको बिल्कुल यूज़ कर बिल्कुल यूज़ कर जो सकते आपने हैं। अपनी क्रीम बताई है, जैसे हमने पहले ब्रेक से पहले वाइटनिंग क्रीम की बात की थी, अभी हमने पिगमेंटेशन की बात की है, तो ये दोनों क्रीम में आपकी क्या दोनों चीज़ें हैं या हमें अलग अलग बाय करनी पड़ेगी? देखिए अलग अलग बाय भी कर सकते हैं, मैंने कहा ना कि कंडीशन के ऊपर डिपेंडेड होता है। अगर आप चाहते हैं कि मुस्तकिल शिफा मिले और लॉन्ग टाइम इससे हमारे जो है वो छुटकारा हासिल हो, तो उसमें अपनी कंडीशन, सिम्टम्स और अपनी डिजीज़ के हवाले से मज़ा करें, क्योंकि कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्किन होती है, कुछ की जो है बहुत ड्राई होती है, कुछ की स्किन के एतबार से होती है, तो वो बेहतर ये होगा कि अगर आप इन्फॉर्म कर देंगे तो उसी हिसाब से क्रीम बना दी जाएगी, ताकि आपको उसका इफेक्ट भी मिलेगा और दुआएं भी मिलेंगी इंशाल्लाह, नुकसानात कोई नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर साहब एक लास्ट सवाल ये है कि उसका जवाब मैं आपसे इंशाल्लाह ब्रेक के बाद दूंगा, वो ये है कि अभी आपने देखा जितनी भी कॉस्मेटिक चीज़ें हैं वो क्रीम से सारी कन्वर्ट हो रही है सीरम पे, जी तो हम उस पर बात करेंगे, क्या सीरम की चीज़ें आप बनाते हैं कि नहीं? जी जी सीरम भी बनाते हैं, बिल्कुल सीरम अवेल करते हैं। बिल्कुल, हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। जज़ाकल्लाह। और हमें नए मेहमान ने हमें ज्वाइन किया हमें जी इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपसे तभी डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खुशामदीद कहते हैं आपको दोबारा से एक बार फिर से ट्रांसमिशन में। और बदर मुनीर कादरी हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनकी आवाज़ में नाज शरीफ सुने ना, ये कैसे हो सकता है? सर गुजारिश करते हैं आपसे नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाह। कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा, हो जो हातिम को मयसर ये नजारा तेरा, के उठे बख्शिश में ये रुतबा तेरा, आगा क्या जो दो करम है आका, वागा क्या जो दो करम है शहीबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज पयामी ही खुदा का जाने, इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने, फर्श वाले
आका फर्श वाले, तेरी शौकत का ओलो क्या जाने। कंकर को कलमा पढ़वाओ फिर कहना हम जैसे हैं, सूरज को वापस पलटाओ फिर कहना हम जैसे हैं। 5 नमाजें लेकर आओ फिर कहना हम जैसे हैं। तुम भी जरा मेराज पे जाओ फिर कहना हम जैसे हैं। ये फर्श वाले तेरी शौकत का ओलो क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। अली भाई, अली भाई, अली भाई, अली भाई, कई पुश्तों से गुलामी का ये रिश्ता है बगा। यही तिफलियो जवानी के गुजारे महोसा। अब बुढ़ापे में खुदारा ना हमें से न टाल। तेरे टुकड़ों आका तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए और शुक्रिया आपकी आमद का, जज़ाकल्लाह। आप आए माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह। इसी खूबसूरत सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं गुलाम मुस्तफ़ा कादरी की जानिब। गुलाम मुस्तफ़ा माशाल्लाह, नामी गुलाम मुस्तफ़ा है। अल्लाह ताला गुलामी कबूल फरमा ले। और हमारे बदर मुनीर भाई जब कलाम पेश कर रहे थे माशाल्लाह, टुकड़ों की बात कर रहे थे, यकीनन हम प्यारे आका के टुकड़ों पर ही चल रहे हैं। और झोली में अगर आपकी खैरात ना होती, झोली में अगर आपकी खैरात ना होती, इस दहर में अपनी कोई औकात ना होती, इस दहर में अपनी कोई औकात ना होती। और ये सब कुछ है सरकारे दो आलम का तसद्दुक, ये सब कुछ है सरकारे दो आलम का तसद्दुक। वो ज़ात ना होती तो कोई ज़ात ना, क्या बात है, सुभान ज़ात ना होती तो कोई ज़ात ना होती। गुलाम मुस्तफ़ा सरकारे गुलामी में इंशाअल्लाह रहेंगे और बारगाह में नात पेश कर रहे हैं माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। जबी मेरी हो संगे दिल तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जबी मेरी हो संगे दिल तुम्हारा या रसूल अल्लाह। यही है कि जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। यही है कि जीने का सहारा
या रसूल अल्लाह। ओ दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह। दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह। खुदा के नूर का कर लो नजारा या रसूल अल्लाह। खुदा के नूर का कर लो नजारा या रसूल अल्लाह। ओ ज़माना छूट जाए रूठ जाए कुछ नहीं परवाह। ज़माना छूट जाए रूठ जाए कुछ नहीं परवाह। न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जबी मेरी हो संगे दे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। और अल्लाह ताला की आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। और नाज़रीन, ये रहमतों बरकतों का सिलसिला इंशाअल्लाह चलता रहेगा। हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जानिब और उस ब्रेक के बाद हम अदनान सर आपकी जानिब आएंगे दोबारा से। तो नाज़रीन, आप ट्रांसमिशन देखते रहें। ट्रांसमिशन सहरे रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। बुलबुल से तो आमुख्ता शीरी सुखनीरा 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 नीरा सुखनीरा सुखनीरा सुखनीरा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बलगल उला बिकमालिही बलगल उला बिकमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसन जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। और वो कमाले हुस्ने हुजूर है के गुमाने नक्श जहाँ नहीं। वो कमाल
हुस्न हुजूर है, वो कमाल वो कमाल वो कमाल वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही फूल खार से दूर है, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि। और वो खुदा के नूर को देख कर के जहान वालों में आ गए, वो खुदा के नूर को देख कर, वो खुदा वो खुदा वो खुदा वो खुदा के नूर को देख कर के जहान वालों में आ गए। सर जाना अर्श कमाल था और वहाँ से आना कमाल है। सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि। और सरला मक्का से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मक्का से 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 तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए और जज़ाकल्लाह आप ट्रांसमिशन में आए, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपनी मेहमान की जानिब। नाज़रीन इकराम, जिस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर हम कोशिश करते हैं कि आलम इस्लाम की मौजूद शख्सियात तशरीफ़ लाएँ, ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान से उलमा कराम तशरीफ़ लाते हैं, शेख उज़्ज़ाम तशरीफ़ लाते हैं, सूफ़ी कराम तशरीफ़ लाते हैं और दीगर सनख़वान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं और महफ़िल में बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नज़रान अक़ीदत के फूल निछावर करने की कोशिश करते हैं। और इस तरीके से रिवायत को कायम रखते हुए आज हमने ऐसी शख्सियत को मदऊ किया है, यकीनन जो कराची में आना हमारे लिए बहुत खुश आइन बात है, हमारे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। माशाअल्लाह, आप माशाअल्लाह सरपरस्त आला इस्लामिक इंस्टीट्यूट सैयदना सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी, मरकज़ी नायब अमीर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान, चेयरमैन सैयदना सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी ट्रस्ट इंटरनेशनल, जनाबे किबला पीर अलहाज पीर गुलशन इलाही चिश्ती फरीदी दामद बरकातुहुल आलिया अपनी निगाहों के हज़ार आंबों से आपके दस्ते अक़दस पर कुर्बान करता हूँ, आपको खुशामदीद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तो चारा निगाहें बिछाएं, आप तशरीफ़ लाए माशाअल्लाह, और इतनी बड़ी बारगाह तशरीफ़ लाए हैं कि सखी के दरबार तशरीफ़ लाए माशाअल्लाह। वो दरबार है कि पूरी दुनिया में उस दरबार को जाना जाता है, पहचाना जाता है, उनके मुरीदीन पूरी दुनिया में मौजूद हैं। और हैदराबाद की सरज़मीन पर उस शख्सियत का होना यकीनन पूरी दुनिया के लिए एक
खुश आइन बात है। हैदराबाद को लोग जानते ही सखी के दरबार से माशाल्लाह। हमारे खुशनसीबी सरपरस्त आला मौजूद है माशाल्लाह, हमारे लिए एजाज़ की बात है। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? खुसूसी तौर पर आप माशाल्लाह तशरीफ़ लाए, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। और घर में सब ठीक है माशाल्लाह? अल्लाह का बरकत। चलें, कुछ दिन पहले साहब तशरीफ़ लाए थे माशाल्लाह, उनसे बहुत रूहानियत रही, खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं माशाल्लाह। ये बताएं हज़रत, एक हम ये जानना चाह रहे हैं कि माशाल्लाह एक बहुत बड़ी दरगाह से और बहुत बड़े खानवादे से आपका ताल्लुक़ है। आप वहाँ पे माशाल्लाह पेश होते हैं, सरपरस्त आला हैं, और पूरे पाकिस्तान में जो मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा उर्स का जो अहतमाम किया जाता है, 10 रोज़ा उर्स मुबारक का अहतमाम किया जाता है। लास्ट ईयर मेरी भी हाज़िरी हुई, QTV के ज़रिए पूरी दुनिया ने देखा, हम सब वहाँ मौजूद थे अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ज़बरदस्त रूहानियत का सिलसिला था। तो जो सखी अब्दुल वहाब शिजलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके लाइफ के बारे में, उनका बैकग्राउंड क्या था, और जो फैज़ का दरिया है जो रवा हुआ है माशाल्लाह, और फैज़ का दरिया रवा है माशाल्लाह, ऐसा दरिया रवा है कि छमाछम रहमतों की बारिशें भी हो रही हैं माशाल्लाह। तो उनकी ज़िंदगी के बारे में, कहाँ से वो आए थे, तशरीफ़ लाए थे, और क्या सिलसिला उनका, इस बारे में इरशाद फरमाइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। यकीनी तौर पे चूँकि सकी के दरबार से वाबस्तगी है और आपने उसी सिलसिले में सवाल किया है। सैयदना सकी अब्दुल वहाब शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब पाकिस्तान बना, ज़ाहिरी आपका मज़ार अक़दस तो बहुत कदीमी है, लेकिन जब मज़ार तो उस टाइम पुराना जो मकबरा था उसके ऊपर तहरीर था नूर नज़र शेख सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी को। दूसरी है कि आपके उस ज़माने में कटेरे थे, लकड़ी का कटेरा हुआ करता था सागवान का, उसके अंदर हज़रत अब्दुल लतीफ़ शाह भटाई ने आपकी शान में जो अशार लिखे हैं वो अशार उसके ऊपर कुंदा थे ना, वो अभी हमारे पास महफूज है वो सारी चीज़ें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से सरकार की ये तीसरी तामीर हो रही है और इसमें जिसमें अल्लाह ने मौका अता फरमाया है। तो असल में सिंध में बहुत सारे बुज़ुर्ग ऐसे हैं जिनके बड़े मकाम हैं और उनके दरबारों से बड़ा फैज़ है, लेकिन सिंध में उनकी सवाने हयात नहीं लिखी गई। जैसे आपके कराची में हज़रत आलम शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने, इसी तरह सैयदना सकी अब्दुल वहाब शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी वो हस्ती हैं कि जिनके दरबार से बेइंतहा फैज़ लोगों को हासिल हो रहा है, लेकिन यहाँ उनकी सवानियात नहीं लिखी, ना ही आपके औलाद के बारे में कोई इल्म है। ये रब की नवाजिश है कि अल्लाह, और मैं ये समझता हूँ कि ये बुज़ुर्गों का करम रहा कि जिस पर उनकी निगाह करम होती है उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो हमें अल्लाह उन्होंने मेहरबानी फरमाई कि वहाँ की खिदमत का मौका अता फरमाया। ये एक ज़माना हो गया, ये मसनद नशीनी के फ़राइज़ भी अंजाम दिए और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जो 10 रोज़ा उर्स आपके यहाँ होता है, और उसकी वजह यह है कि ये वही दरबार है कि जहाँ पर किसी किस्म के कोई खराफात का सिलसिला नहीं। बेशक माशाअल्लाह। तमाम जो प्रोग्राम होते हैं उलमाए किराम तशरीफ़, आपके देखा है नामवर उलमाए किराम तशरीफ़ लाते हैं। मुज़ाहिर उसने क़िरात इंटरनेशनल लेवल पर होती है, मुज़ाहिरा नात बड़े पैमाने पर होती है, महफ़िल समा होती है, दुनिया भर से लोग आते हैं। और फिर ये ऐसा दरबार है कि आप कितनी ही टेंशन परेशानी में हों, आप वहाँ पहुँचे आपको दिली सुकून हासिल होगा कि आपको इसके सुकून हासिल होगा। तो सकी की बारगाह में बड़ी बात है अल्लाह माशाल्लाह। हज़रात किराम, देखा आपने माशाल्लाह इतनी बड़ी शख्सियत तशरीफ़ फरमा हमारी खुशनसीबी, क्योंकि आँख महदूद है, जलवे लामहदूद हैं। आँख महदूद है, जलवे लामहदूद हैं। चाँद महदूद है, चांदनी लामहदूद है। सूरज महदूद है, रोशनी लामहदूद है। नज़र महदूद है, नज़ारा लामहदूद है। और दामन महदूद है, आका की खैरात लामहदूद है। दामन महदूद है, आका की खैरात लामहदूद है। और अब कहाँ जाऊँ तड़पते दिल की ये ख्वाहिश निकाल। शख्सियत तशरीफ़ फरमा माशाअल्लाह, और शख्सियत को देखते हुए, इनका दीदार करते हुए, और इनका जो ताल्लुक़ जिस घराने से, सकी घराने से है, वो यकीनन दरबार से है, नवाजने वाले दरबार से है। शायर ने लिए, कराची के बहुत मशहूर शायर हज़रत, अब कहाँ जाऊँ तड़पते दिल की ये ख्वाहिश निकाल। क्योंकि सखी दरबार के बारे में यही कहा जाता है कि आप जो मुराद लेकर जाएँ वो पूरी होती है, और ये सिर्फ मुरादें ही नहीं पूरी होती, बल्कि मदीने के हवाले से हाजिर लेकर जाएँ, आप सरकार की बारगाह में पेश करें, उनकी वसीयतें पेश करें। अब कहाँ जाऊँ तड़पते दिल की ये ख्वाहिश निकाल। अब कहाँ जाऊँ तड़पते दिल की ये ख्वाहिश निकाल। ए मदीने की ज़मीं मेरी भी गुंजाइश निकाल। ए मदीने की ज़मीं मेरी भी गुंजाइश निकाल। और ए फ़िज़ा तैबा की मेरे गिर्द हल्का खींच कर।
ए फिजा तैबा की मेरे गिर्द हल्का खींच कर मुद्दते उम्रे रवां से अरसे गर्दिश निकाल, मुद्दते उम्रे रवां से अरसे गर्दिश निकाल। और बारगाहे मुस्तफ़ा में दिल से ये आई सदा, बहुत बड़ा शेर, बारगाहे मुस्तफ़ा में दिल से ये आई सदा, आज की तारीख से तारीख़ पैदाइश निकाल, आज की तारीख से तारीख़ पैदाइश निकाल। और कमर वारसी साहब माशाअल्लाह कराची के मारूफ शायर, वो लिखते हैं उस्ताद माशाअल्लाह हैं, पेश कर देना कमर सरमाया नाते नबी। भाई शायर फरमा रहे हैं, किसी को नाज होता है नमाजों पे, किसी को नाज होता है रोज़ों पे, कोई नाज करता है अपनी इबादत पे, ये किस चीज़ पे नाज कर रहे हैं? पेश कर देना कमर सरमाया नाते नबी, पेश कर देना कमर सरमाया नाते नबी, हशर में जब हुक्म होगा नाम आए पुरशिश निकाल, हशर में जब हुक्म होगा नाम आए पुरशिश निकाल। अब कहाँ जाऊं तड़पते दिल की ये ख्वाहिश निकाल, ऐ मदीने की ज़मी मेरी भी गुंजाइश निकाल, ऐ मदीने की ज़मी मेरी भी गुंजाइश निकाल। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बिल्कुल बिल्कुल, और अल्लाह ताला हम सबको मदीने की ज़ियारत अता फरमाए और रमज़ानुल मुबारक में अता फरमाए। ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम चाहते हैं अदनान शेख की जानिब, और ब्रेक से पहले नाज़रीन जैसे कि आप देख रहे थे कि हमने जो डिस्कशन की थी वो व्हाट्सएप को कैसे हम सेफ़ रख सकते हैं, हमने उस पर की थी। एंड आई एम श्योर जो बातें उन्होंने बताई कि आप वो समझेंगे। व्हाट्सएप सेव करते करते अपने साथ साथ लाइफ भी आप सेव करेंगे। अभी हम दोबारा इनकी जानिब जाते हैं, और मुझे डॉक्टर साहब का फेस देख के लग रहा है कि कुछ आप उनसे पूछना चाह रहे हैं। एक्चुअल थोड़ा सा एक सवाल था मेरे ज़हन में, आया था कि अक्सर पेशेंट भी पूछते हैं कि सोशल मीडिया का कांटेक्ट जो है वो क्या आई से रिलेटेड होता है? सही, और मुझे जहाँ तक याद है कि इन्होंने ये स्टार्ट में जिक्र भी किया था कि जो हम टाइप करते हैं तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं और उसको क्लियर भी करते हैं। डॉक्टर साहब का माइंड भी और बाकी जो हमें देखते हैं नाज़रीन जी देखें, सिक्स सेंस हमारे जिस्म का एक हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो हम सोचते हैं, जो हम समझते हैं, वो हम हाथों से, ज़ुबान से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये जो हम देख रहे होते हैं, ज़ाहिर बात है हमारी मेंटालिटी काम कर रही होती है, जो चीज़ों को हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जो हम देख रहे होते हैं, जहाँ हमारा इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा था, उसको ज़ाहिर बात है उसको सोशल मीडिया के ज़रिए, अपनी उंगलियों के ज़रिए बिल्कुल उसको स्वेप कर रहे होते हैं, चीज़ों को देख रहे होते हैं और सर्च कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो मेंटालिटी का सबसे बड़ा अहम इसमें काम है जी। तो आपका माइंड है वो किस तरह मूव कर रहा है चीज़ों की तरफ, और ये जो सोशल मीडिया है ये ज़ाहिर बात है आपके माइंड को कैच करती है जी। और आपका जब माइंड रीड कर लेती है तो आपने देखा होगा कि अगर आप कोई नाद भी सुन रहे हैं तो आपने देखा होगा कि अगर आप ज़्यादातर टाइम अगर कोई क्रिकेट में स्पेंड कर रहे हैं तो आपको देखिएगा क्रिकेट से रिलेवेंट ऐड आपके साथ लगे होंगे, क्योंकि वो शायद आप ऐड जो है वो आपके आईडी पे या आपके पेज पे प्लेस नहीं करते, वो आपकी आईपी पे लगा देते हैं। यानी इस वक्त आप कुछ भी सर्च करेंगे वो आपके साथ वो ऐड जुड़ चुका है, और आप चाहे किसी तरह का भी कोई प्रोग्राम देख रहे हो, कुछ भी सर्च कर रहे हो, उस ऐड ने आपकी जान नहीं छोड़नी। बिल्कुल ऐसे ही है। और जहाँ तक मुझे पता है कि हम कुछ फेसबुक या इंस्टाग्राम कोई रील्स भी कर रहे होते हैं, तो जो हम एक दफ़ा देख लें बाद में वही हमारे सामने रील्स आ रही है, इवन उससे पहले हमने कभी भी नहीं देखी होती। आप 30 सेकंड स्पेंड करें तो आपको देखें, उसके बाद जो स्क्रॉल नीचे करेंगे तो उससे से रिलेवेंट सारी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। 30 सेकंड हाँ बिल्कुल ऐसे जी जी जी। और उसके बारे में भी हम थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। फेसबुक पे भी पहले तो हमने उसको लॉक करने की, सेव करने की बात की थी, अब हम मज़ीद बात करते हैं कि हम किस तरीके से इसको हम प्रॉपर वे में हम इसको यूज़ करें, क्योंकि जहाँ तक मैं और जितने भी मेरे नाज़रीन हो तो बस पिक्चर्स की कैप्शंस लेते हैं और हम अपलोड कर देते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा ऑप्शन भी उसमें है कि जब हम पिक्चर अपलोड करते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है क्या ये तस्वीर अपलोड होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि हम इस पर भी बात करें जी। अच्छा देखें, सबसे पहले तो फेसबुक के एक हवाले से एक चीज़ बताऊं कि मोबाइल अपना कभी भी किसी के हाथ में ना दें। सही। क्योंकि मोबाइल अगर मेरे जैसे इंसान के हाथ में दे देंगे तो समझे आपकी आईडी उसी टाइम, मतलब 1 मिनट नहीं लगेगा आपकी आईडी चले जाएगी, क्योंकि फेसबुक के अंदर ही ऑप्शन है, सेटिंग में आप जाएंगे, आप सेटिंग के अंदर क्लिक करेंगे, प्राइवेसी में जाएंगे, प्राइवेसी का तो एक और सेटिंग है, उसमें जाने के बाद आप देखेंगे आपकी फेसबुक पे इस मोबाइल से जितने भी फेसबुक की आईडी या कुछ और आईडीज़ लॉगिन हुई हैं तो उसकी आईडी और पासवर्ड ओपन उसमें नज़र आएगा आपको। तो ज़ाहिर बात है जब आपका, अब आप ये देखें ना कि आपका जो पासवर्ड होता है आप उसको रखते कहाँ पर हैं। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा तो बड़ा मसला अलमिया ये है कि हमारी जो आईडी है वो लॉगिन ही हुई होती है, हम उसी को चलाते रहे। बहुत सारे आप लोगों से पूछें यार अपना पासवर्ड बताओ, तो पासवर्ड भी भूल चुके होते हैं, वो इसी पे चल रहे होते हैं यार, जब तक ये चल रहा है
खुदा खासा अगर ये बिल्कुल बंद कर ऐसे दिया ही, तो हाँ। पासवर्ड कहाँ से लेकर हाँ, आएंगे? बिल्कुल ऐसे। उन्हें पासवर्ड का नहीं पता, आपको ऑगेट करते हैं तो पता चलता है ईमेल की आईडी, बिल्कुल। ईमेल भी रिकवर करना है तो ईमेल की आईडी का नहीं बिल्कुल पता। ऐसे ही है। तो हम ज़िंदगी गुजार किस तरह रहे हैं, बस हम चला रहे हैं। देखें एक समंदर है, अगर हम समंदर में जा रहे हैं और हम एक छोटी सी कील, बिल्कुल चाहे जितनी छोटी हो या जितनी चाहे बड़ी हो, जी। हम उसे पानी में फेंकेंगे तो क्या होगा? डूब जाएगी बिल्कुल बिल्कुल। और तह में चले जाएगी। लेकिन मनो टन वजनी जहाज आप सामने देखेंगे खड़ा हुआ तैर रहा है, वो डूबा नहीं है। बिल्कुल क्या ऐसे। वजह? बात है सिस्टमेटिक। सिस्टम जितनी चीज़ों को तरीके से सिस्टमेटिक हो गए आप काम करेंगे, आप कभी भी डूबेंगे नहीं। बिल्कुल। तो अच्छे अंदाज में काम करें, अपनी चीज़ों को सिक्योर करें जी। और बिल्कुल प्रिपेयर होकर उसको यूटिलाइज करें, उसको समझें। यूट्यूब बिल्कुल। पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जी। सिर्फ बात यह है कि उसको सर्च करें, देखें। और बहुत सारे ऐसे आपको टीचर्स भी नज़र आएंगे जो कि आपको वक्तन चीज़ें गायब हो गए, सही। आपको चीज़ें इन्फॉर्म कर रहे होंगे। बिल्कुल कोई सवाल मेरे ख्याल से शायद रह गया था जी, आपका? बिल्कुल रह गया था। मैं चाहूँगा कि वो मैं आपकी जानिब दोबारा आऊँ और फिर हम चलते हैं। हमें एक नए मेहमान ने ज्वाइन किया है जी। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद कहते हैं आपको ट्रांसमिशन में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह से। हम आपके जानिब दोबारा आएंगे, हम चलते हैं अपने मेहमान की जानिब। हमारे मेहमान यकीनन आज बेइंतहा मसरूफियात हैं और खुशखबरी ये है और इससे हम रिक्वेस्ट सब मिलकर इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह। ट्रांसमिशन के जो लोग देख रहे हैं कमेंट भी करें, जी। लाइक करें, शेयर करें और गुजारिश भी करें जनाब किबला पीर साहब से कि आप माशाल्लाह कल आपकी रवानगी है माशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। उम्रे के हवाले से सुभान माशाल्लाह अल्लाह। हम सब के लिए, पूरी टीम के लिए, बनु यूथ की आवाज़ के लिए और खुसूसन बिलखुसूस हमारे करम फरमा हमारे मोहतरम इंतहाई से गुलाम मोहिउद्दीन भाई के लिए जो ओवरऑल माशाल्लाह चीज़ों को लुक आफ्टर कर रहे हैं, प्रोड्यूसर साहब हैं हमारे माशाल्लाह, और विलेज टेलीविज़न की पूरी टीम के लिए अब दुआ फरमाइएगा अल्लाह ताला हम सबको इस खूबसूरत सातों के सदक़े मदीने पाक की एक बार फिर बाद हाज़िर नसीब फरमाए। हज़रत इकराम हमारे दरमियान माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत शख्सियत, इंतहाई मोतबर शख्सियत, काबिल एहतराम शख्सियत जनाब पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, पैकर इखलास व मोहब्बत अलहाज पीर गुलशन इलाही कादिर चिश्ती फरीदी दाम बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमा माशाल्लाह। इनके पास इंतहाई टाइम मुख्तसर है। हम एक क्वेश्चन हज़रत से मैंने हज़रत को रिक्वेस्ट की कि आप वो हज़रत जिस तरह सखी के बारे में कहा जाता है कि उनकी जो औलाद हैं, बाज़ कहते हैं कि नहीं है, बाज़ कहते हैं गद्दी नशीन हैं और बाज़ कहते हैं उनकी औलाद है लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर हैं। तो इसमें क्या हकीकत है कि क्या सिलसिला है, इस हवाले से क्या हकीकत है, ये इरशाद फरमाइएगा। तो आज से कोई तकरीबन 35 साल पहले हमने बाकायदा इनाम अनाउंस किया था। उस ज़माने में तो ये सोशल मीडिया वगैरह इतनी नहीं थी, बड़े चैनल होते, तो मैंने उस ज़माने में जियो से बाकायदा इस पे वो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे तो ये बात रखी थी। उस ज़माने में 2 लाख रुपये इनाम रखा था कि कोई बंदा आपके बारे में सवालियात या आपकी औलाद के बारे में कोई चीज़ बताए तो हम उसको इनाम भी देंगे। तो सकी अब्दुल वहाब शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की औलाद के बारे में किसी किस्म की कोई ये जो भी कहते हैं वो अगर ऐसा है कि कोई है और वो कहीं और किसी जगह पर अल्लाह के दीन, क्योंकि ये भी सकी भी ज़ाहिर अरब से यहाँ पर अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए आए, तो अगर आपकी औलाद किसी और मुल्क में कहीं चली गई हों वो नहीं, लेकिन आपके 2 शहज़ादे जो वहाँ आराम फरमाएँ उसके बाद फिर आगे सिलसिला आपका नहीं, सिलसिला कोई भी नहीं और ना ही कोई इसके बारे में वो कर सकता। हाँ, ऐसे तो बात यह है कि बहुत सारे लोग कहीं पे भी अपने आप को निजी रास्ता जोड़ दें, लेकिन इसमें कोई हक़ाइक़ नहीं है, सब ये गलत जी। जज़ाकल्लाह हज़रत, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम नात फरमाया, कीमती लम्हात में आपने हमें मुख्तसर वक्त दिया। हमारी कोशिश हुई जब मदीने पाक में तशरीफ़ लाएँ तो उसी सेट पर हम मौजूद हों, आपके एज़ाज़ में इंशाअल्लाह, रवानगी के एज़ाज़ में, उम्रे के एज़ाज़ में इंशाअल्लाह एक अज़ीमुश्शान हम खूबसूरत सी इस ट्रांसमिशन का एहतमाम करें दोबारा एक बार फिर इंशाअल्लाह। तो दुआ फरमाइएगा हमारे लिए, आलम इस्लाम के लिए तमाम, ख़ास तौर पे गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए जो इस टाइम हाल है, आँखें अशबार हो जाती हैं, सिर्फ सोच कर ही आँखें अशबार हो जाती हैं। नाज़रीन किराम, जब हम उस बात करें उस मंज़र की, उस मंज़र कशी हम नहीं कर सकते, ना हम सोच सकते हैं, सिर्फ हम बस ख्याल ये कर सकते हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, अल्लाह ताला हमें सादत दे के हम कुछ कर पाएँ, बिल्कुल हिम्मत दे के हम कुछ कर पाएँ और बिल्कुल बारगाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लगाने के लिए पेश करते हैं माशाल्लाह। एक बार तो दिखा दो रमज़ान में मदीना,
बेशक बना लो आका मेहमान दो घरी का एक बार तो दिखा दो लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं लो मदीने की लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं दिल को गौमत लाए अनवार बनाए हुए हैं दिल को गौमत लाए अनवार बनाए हुए हैं और एक झलक आज दिखा गुंबद खजरा के मकी एक झलक आज दिखा ए गुंबद खजरा के मकी कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं और कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं दिल को गमत लाए अनवार बनाए हुए हैं और मक्ते में क्या खूब लिखते हैं क्यों न पलरा तेरे आमाल का भारी हो नसीर क्यों न पलरा तेरे आमाल का भारी हो नसीर अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं बहुत खूबसूरत आवाज़ अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए और जज़ाकल्लाह ट्रांसमिशन में आए सुभान अल्लाह और ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हुए नाज़रीन हम चलते हैं अदनान शेख की जानिब के जैसे कि आपने पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे और मुख्तलिफ़ चीज़ों पे व्हाट्सएप पे हमने बात की आई कांटेक्ट पे हमने फिर बात की कि सोशल मीडिया से क्या उसका ताल्लुक़ होता है और किस हद तक होता है वो अदनान शेख ने आपको बताया अब हम मज़ीद बात करेंगे जैसे कि मैंने पहले सवाल किया था कि फेसबुक पे जब हम पिक्चर अपलोड करते हैं तो हमें नहीं पता होता क्या ये फेसबुक एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा क्या हमें ये पिक्चर अपलोड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए तो हम इसकी जानिब चलते हैं जी बिलाल बहुत अच्छा सवाल है और मेरे ख़्याल से 1.5 साल तकरीबन हो चुका है उसने ये एक फ़ीचर जो उसके पास था उसने ये क्लोज़ कर दिया रीज़न ये है कि लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की अगर हम बात करें जी तो लोग अभी भी मतलब उसको पता नहीं है लोगों प्रॉपर अवेयरनेस नहीं जी लेकिन इतना ज़रूर पता है कि इस चैनल के तौर से इतना ज़रूर बताऊँगा जब भी कोई पोस्ट डिज़ाइन करें जी जो पोस्ट का जो कंटेंट होता है वो 30% रखें 30% लोग ज़्यादातर उसमें नंबर 2 मोबाइल नंबर 3 मोबाइल नंबर क्योंकि उसमें तो आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कोई मना कैप्शन की बात कर कैप्शन की जी सही ठीक है इसमें सब्जेक्ट तस्वीर के अंदर ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होना चाहिए इसको रखें और कलर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अहम होता है सही
अच्छा, सबसे बड़ी अहम बात जो है वो ये है कि आप जब तक पोस्ट डिज़ाइन करते हैं अपनी, तो जाहिर बात है वो पोस्ट किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे आप इसको पोस्ट करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जाहिर है वो जो पोस्ट आप जो डिज़ाइन करते हैं वो आपकी उसी प्लेटफॉर्म तक ही महदूद रहती है, वो वायरल क्यों नहीं होती? उसका रीज़न ये है कि आपकी जो पोस्ट होती है, आप कभी नोट करें कि हमने कभी जैसे अभी यहाँ पे तस्वीरें ली गई, सेल्फी ली, तो लोग क्या करते हैं उसी टाइम हाथ के हाथ पब्लिश कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। वो तस्वीर कभी भी पब्लिश इस तरह ना करें, उसको पहले अपने सिस्टम पे तस्वीर को लेकर आएँ। जब आप अपने डेस्कटॉप पे आप उसको तस्वीर को लेकर आएंगे तो आप देखिएगा कि उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो अननोन तस्वीर होगी, सही, उसकी कोई टाइटल नहीं है, उसकी कोई तस्वीर का। तो जो गूगल है वो किसी का फेस को या किसी के नाम को सर्च नहीं करता, ना उसको जानता है ना उसको देखता है। उसके बिहाइंड जो बैक जो लिंक होता है वो उसको ज़्यादा बात है उसको कंसीडर करता है। तो अगर एक पिक्चर है जिसके अंदर हमारे यहाँ के पूरे मेज़बान और मेहमान नज़र आ रहे हैं, तो वो पिक्चर का जो ऑब्जेक्टिव वो क्या है, वो ये है कि सहरे रमज़ान ट्रांसमिशन, ठीक है। अच्छा, अगर बिलाल कोई पोस्ट कर रहे हैं या सनाउल्लाह पास कोई पोस्ट कर रहे हैं तो वो अपना नाम उसमें मेंशन करें। बिल्कुल। रज़ा राव साहब पोस्ट कर रहे हैं तो वो अपना नाम मेंशन करें। तो इससे ये होगा कि आप ये देखेंगे कि वो गूगल स्क्रॉल में चले जाएगा। जब कोई आपका नाम मेंशन टाइप करेगा तो आप उसके अंदर मौजूद होंगे। कभी भी आपने ऐसा नहीं देखोगे कि कोई मुफ्ती तारिक जमील साहब को सर्च करे उसमें मौलाना आज़ाद जमील आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो उससे रिलेवेंट जो नाम के लोग होंगे वही वहाँ पर मौजूद आपको मिलेंगे और आप उसमें आ जाते हैं। अच्छा, वायरल 5000 आगे आपको फॉलो कर लेते हैं तो उसके बाद आप वायरल की तरफ चले जाते हैं, वायरल होना शुरू हो जाते हैं। तो मसला ये है कि पोस्ट को सही अंदाज में करना, और जब ये चीज़ आपने बना ली, अच्छे अंदाज में कर लिया और आपने उसको कंटेंट को प्रॉपर्टी भी दे दी, उसके बाद टाइमिंग डिपेंड करता है कि वो किस टाइम पे उसको पोस्ट कर रहे हैं। एक बच्चे की कोई पैम्पर का अगर ऐड है तो वो अगर आप लगा रहे हैं तो उसका बायर कौन है, वह खवातीन। आप लगा रहे हैं वो सुबह 9 बजे गए हैं, वो तो देख ही नहीं रहे, वो तो अपने हस्बैंड को जॉब पे भेजने में और अपने बच्चों को स्कूल भेजने में, उसके बाद भी खाना बनाने में 2 बजे 3 बजे का उसको थोड़ा सा टाइम मिलता है। तो वो टाइम होता है कि आपके प्रोडक्ट, उसकी प्रोडक्ट का जो बायर है या जो कस्टमर है वो किस वक्त अवेलेबल है, उसका नेचर क्या है, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें जब आप इसका ख्याल रखते हैं ना तो आपकी प्रोडक्ट भी सेल होती है, आप वायरल भी होते हैं और आपकी पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करती है। बिल्कुल। तो आपका कहने का पहला तो रीज़न ये है, मतलब मकसद ये है कि जो हम पोस्ट लगा रहे हैं उसमें हमें सब्जेक्ट बहुत मैटर करता है कि कौन लगा रहा है। अच्छा, सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं एक सवाल करूँगा, जैसे कि आपने एग्जांपल दिया कि बिलाल इकबाल पोस्ट कर रहा है, तो क्या हमें डायरेक्ट को बिलाल इकबाल लिखना है या उसके साथ हैशटैग भी मैटर करता है? देखिए, हैशटैग जो है वो तो ज़ाहिर बात है आपको कम्युनिटी के अंदर लेके चले आता है, सही, ठीक है ना। वो तो एक अलग चीज़ है, वो तो एक ज़ाहिर बात है उससे रिलेवेंट जिस कैटेगरी के अंदर आप फॉल कर रहे हैं ना, उसको वो एक तरफ उसको सॉर्ट आउट कर रहा है। लेकिन असल जो प्रॉपर्टी है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा आपको रीच मिलती है, फेम मिलता है। देखिए, फेसबुक पे ब्लू टिक की तरफ आप देख रहे हैं, अब तो खैर ब्लू टिक तो शेयर होने लग गई है, लेकिन ब्लू टिक का जो तरीकाकार है, आप पूरे साल में एक पोस्ट लगाएं तब भी आपको ब्लू टिक मिल जाएगा। अच्छा, साल में यानी 365 दिन में एक पोस्ट लगाएंगे तब भी आप ब्लू टिक के लिए वेरीफाई हो जाएंगे। उसका सिर्फ क्या है कि आप सर्च इंजन के ऊपर सर्च होते हो, लोग बिलाल इकबाल को सर्च करते हो, वो वहाँ आने के बाद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए लोग ओपन होते हैं, तब जाके उनको ब्लू टिक के लिए, और फिर जाहिर बात है आपके आर्टिकल्स सबमिट होना चाहिए। तो मगर ये मेन चीज़ है। आप स्पेसिफिक मिसाल के तौर पे वेबसाइट आपने बनाई, मिसाल के तौर सहरेरमज़ान.com या सहरेरमज़ान.org, मैं 1 लाख लोगों को यहाँ बिठा दूँ या लोगों से राब्ते में आ जाऊँ कि यार मेरी वेबसाइट को ओपन करो, तो लोग ओपन करते हैं चंद घंटों में, 2 4 6 घंटे लगते हैं, ये दिन लग जाता है। फिर आप गूगल पे सर्च करने के बताएं इसको कितने लोगों ने इस वेबसाइट को देखा, तो क्या बताना चाहिए इसको? 1 लाख लोग, वो बोलेगा 0, किसी ने भी नहीं देखा। ऐसा क्यों? इसलिए ऐसा कि वो स्पेसिफिक आपने डोमेन लोगों तक बताया, उन्होंने टाइप करा, उसको देख लिया। बात ये है कि वो कि कोई ये लिखे कि बेस्ट सहरे रमज़ान ट्रांसमिशन इन कराची, बेस्ट सहरे रमज़ान ट्रांसमिशन इन पाकिस्तान, है ना। तो जब जाके फिर वो लोग आपको वो प्रायोरिटी दे और फिर जाके क्लिक करने के बाद जब विजिट होगा तब जाके उसको दे। तो मतलब कहने का आपका कि गूगल को भी पता है कि अगर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं तो डेफिनेटली ये इनको पता है, और अगर हम सर्च पे लिख रहे हैं जैसे कि आपने कहा बेस्ट कौन सा है, तो उसमें उन्हें पता चलेगा ये अननोन बंदा है जो कि वो ढूंढना चाह रहा है। बिल्कुल। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि आपने कहा है कि डिपेंड करता है टाइमिंग हम किस पोस्ट पे करें, बिल्कुल। तो वो क्या डिपेंड पिक्चर पे करता है कि किस टाइप की पिक्चर उसको कब पोस्ट करनी है, या कि फेसबुक का ही कोई एक टाइम है? देखें, अगर आप ट्विटर पे पोस्ट कर रहे हैं तो ट्विटर पे आप करें 5 बजे के बाद, सही। फेसबुक पे कर रहे हैं वो करें 2 बजे के बाद, ठीक है। यूट्यूब पे कर रहे हैं रात के अंदर, जी हाँ, यूट्यूब कर रहे हैं रात 12 बजे के बाद,
ठीक है ना, जी। लेकिन यूट्यूब में सिर्फ किड्स के बगैर आप काम कर रहे हैं तो वो मॉर्निंग में चले जाते हैं। सही। तो हर इंसान, हर प्लेटफॉर्म के अपनी ऑडियंस है, अपना नेचर है, आप समझ रहे बिल्कुल, हैं। बाहर बिल्कुल। आपने देखा होगा, अगर आप बाहर जाते हैं तो वहाँ जी। के लोगों के फील अलग है। फेसबुक अगर बिल्कुल ऐसे है ही तो आपने देखा सबसे ज़्यादा लोग ब्लू कलर का इस्तेमाल करते हैं, लाइट ब्लू। राइट, राइट। वो इस वजह से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कलर्स के अंदर मैच हो जाता है, बिल्कुल। और उन लोगों की मेंटालिटी एक चीज़ ऐसी बनी हुई है कि लाइट कलर्स की तरफ जाते हैं। सही। तो वो उसने क्यों रखा, वो भी कोई भी कलर यूज़ कर सकते बिल्कुल थे। ऐसे ही है। तो जिस ऑडियंस तक आप जा रहे हैं ना, उनको प्रायोरिटी देनी है, ना कि सही। आप अपनी मेंटालिटी को आप बीच में रखें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जज़ाकल्लाह कि आपने बहुत खूबसूरत तरीके से जो गुफ्तगू करी है, आई एम श्योर मेरे जितने व्यूवर्स हैं वो देख रहे हैं और उनको किसी हद तक तो समझ आ गई होगी कि अगर वो फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो किस तरह से यूज़ करना है। पहला तो सवाल था ये कि किस तरह से आपने उसको सेफ़ रखना है। दूसरा व्हाट्सएप है, वो भी आई एम श्योर आपको पता चल गया कि हमें किस तरह से सेफ़ रखना है। फिर हम पिक्चर पे आ जाते हैं तो वो भी अदनान शेख ने आपको बताया कि किस तरह से आपको पोस्ट करनी है और कब पोस्ट करनी है, डिपेंड करता है कि कब क्या वो क्या पिक्चर है आपकी और फिर उसका सब्जेक्ट मेन जो वो पोस्ट कर रहा है। तो आई एम श्योर कि ये सब चीज़ों का आप ख्याल करेंगे तो आप सेफ भी रहेंगे और जो मकसद होगा आपका फेसबुक पे, जो भी आपका बिज़नेस होगा वो भी रन करेगा। जज़ाकल्लाह सर, आप आए ट्रांसमिशन में और बहुत खूबसूरत तरीके से जो बातें आपने बताई हैं, आई एम श्योर कि अब तो नाज़रीन को समझ आ जाना चाहिए इंशाअल्लाह। और डॉक्टर साहब तो हमारे साथ हैं और नाज़रीन हम जाएंगे एक छोटे से पैकेज की तरफ। जी अली माशाल्लाह ओवरऑल गुफ्तगू फरमा ली है माशाल्लाह अदनान भाई ने बहुत खूबसूरत अंदाज से। बिल्कुल। और ये मेरे लिए और अवाम नास के लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है, Very क्योंकि nice, इतनी इन्फॉर्मेशन यकीनन किसी को इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी आपकी माशाल्लाह फील्ड जी। है, और यकीनन आपने इस पे एक्सपर्टीज़ ली हैं, जी। तो अल्लाह ने आपको नवाजा है। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला से नवाजता रहे। फेसबुक के बाद 4300 फीचर्स हैं, तो ज़ाहिर बात है उसको तो टाइम लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अभी कुछ भी बात नहीं, तभी तो मैंने कहा ना हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दोबारा आइए। बिल्कुल दोबारा इंशाल्लाह हमारी ख्वाहिश होगी कि आप तशरीफ लाएं हमारे प्रोग्राम में। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह ज़ियारत होती रहेगी आपकी इंशाल्लाह। और नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी एक छोटे से पैकेज के बाद। हम जा रहे हैं एक पैकेज की जानिब और आप लोगों ने देख रहे हैं ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कराची से ताल्लुक रखने वाले कामयाब बिजनेसमैन सैयद ताहिर रहीम ने 1900 शीरी सुखनीरा 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 हर कस के लबे सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मदीना है, बस मेरा मदीना है। क्या बताऊं और उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से। क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है। क्या बताऊं उसकी आँखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना
बताऊं, और दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं। या मोहम्मद है या मदीना है, या मोहम्मद है या मदीना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। और रज़ा कादरी हमारे साथ हैं माशाल्लाह से। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपको खुशामदीद कहते हैं ट्रांसमिशन में। और नाज़रीन, ब्रेक से पहले जैसे कि मैंने आपको, हम डॉक्टर साहब के साथ जो हमारा सेगमेंट चल रहा था वो स्किन से रिलेटेड चल रहा था। स्किन के बारे में हम बात कर रहे थे, क्रीम्स के बारे में हम बात कर रहे थे कि कौन सी क्रीम लगानी चाहिए, और जो मेरे बहन भाइयों ने गलत क्रीमें लगा के अपनी स्किन डैमेज की हुई उसको रिकवर कैसे कर सकते हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। हमारे साथ है अरसलान अत्तारी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। खुशामदीद कहते हैं आपको ट्रांसमिशन माशाल्लाह से। ब्रेक से पहले हमारा टॉपिक था स्किन से रिलेटेड। आपको पता है जैसे कि डॉक्टर साहब हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा है माशाल्लाह से, आप हिस्सा हैं, नाज़रीन आपका वेट कर रहे होते हैं। तो आज का जो हमारा सवाल है वो डॉक्टर साहब से किया था। मैं चाहूँगा कि आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे भी हम उस पर डिस्कस करें। क्रीम्स तो जो थी वो हमने डिस्कस करी, लेकिन अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या रोज़े की हालत में बहुत सारे लोग सैलून्स जाते हैं, वो फेशियल्स करवाते हैं और फेस मसाज करवाते हैं और फेस स्क्रब लगाते हैं, फेस मास्क लगाते हैं, तो क्या ये रोज़े की हालत में आप लगा सकते हैं क्या नहीं? क्या रोज़ा इससे सेफ रहेगा? जी क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। इसका रीज़न ये भी है कि हमारे जो अभी नौजवान हैं और फीमेल्स हैं वो इस हवाले से ज़्यादा उनका रुझान होता है कि अब जो अयाम चल रहे हैं 27 के आगे तो बहुत ज़्यादा इस हवाले से ज़्यादा रुझान हो जाता है। देखिए, रोज़े की हालत में यानी कि आप मसाज करवा सकते हैं, शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है। एक कायदा कुलिया में यहाँ बयान कर दूँ, जो मसाबात के ज़रिए यानी नश्म-नुमा में कोई चीज़ दाखिल होती है उससे रोज़ा फासिद नहीं होता है, ठीक है। तो आप मसाज करवा सकते हैं, फेस मसाज करवा सकते हैं, फेशियल भी करवा सकते हैं, शरीयत ने इसकी इजाज़त। लेकिन सैलून जाते हैं ना तो उसका पानी डाला जाता है, ठीक है। वो पानी कान के ज़रिए, किसका पर्दा फटा हो, पानी कान के ज़रिए अंदर चला जाए या कोई मुंह के ज़रिए, नाक के ज़रिए चला जाए, तो इस तरह कोई ऐसी चीज भी होती है कि जिसमें बाफ की तरह होती है कि जिसको वो सांस की यहाँ तक चली जाए, यानी उसका ज़ायका फील होना शुरू हो जाए, तो उस सूरत में फिर रोजा फासिद हो जाएगा। यानी अगर हम इसको इजी अल्फाज में यूँ समझे कि इस हालत में हम रोजे की हालत में हम मसाज करवा सकते हैं, ये बिल्कुल जायज़ है। और इसके अलावा हम जो फेशियल है ये भी करवा सकते हैं। ये इसमें एहतियात जरूरी है, नाक के जरिए, कान के जरिए कोई ऐसा पानी या ऐसा केमिकल ना चला जाए जिसके जरिए हमारे हलक में उसका जायका अगर महसूस हो गया, हमें हलक में उसका जायका आ गया, तो इस सूरत में रोजा फासिद हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बताया, जज़ाकल्लाह। जी डॉक्टर साहब। हजरत, एक क्वेश्चन ये था कि जैसे फेशियल करवाते हैं, जी जी सही है ना, तो उसमें अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो बहुत से लोग इसमें जो है वो फेशियल लेते हैं जिसमें मिंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, वो इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंस होती है जी कि वो इनहेल करते हैं तो हमें महसूस होता है हलक तक। तो क्या ऐसी सूरत में देखिए, अगर इनहेल देने से रोज़ा बिल्कुल फासिद हो जाएगा, जो अभी जदीद दौर के मसाइल को मद्देनजर रख के उलमा कराम ने इसकी रहनुमाई की है, तो उस सूरत में जो बयान फरमा दिया गया है कि इनहेल लेने से रोज़ा फासिद हो जाएगा, क्योंकि उसके जो ज़र्रात हैं, उसके जो केमिकल के ज़र्रात हैं वो हलक में महसूस होते हैं, जिसकी वजह से उलमा कराम जी चले जाते हैं, महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस रीजन की वजह से उलमा कराम इन्हें लेने से रोजे की हालत में मना फरमाते हैं, तो इस सूरत में रोजा फासिद हो जाएगा। सही सही जी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बताया कि बिल्कुल नाज़रीन कि हम रोज़े की हालत में फेशियल करवा सकते हैं, लेकिन हम उस चीज़ से बचें जो हमारे कान या नाक में पानी नहीं जाए। जज़ाकल्लाह, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया और माशाल्लाह से आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं। आप लोगों की मोहब्बतें हैं माशाल्लाह, दीन के मसाइल को आप आगे बढ़ा रहे हैं और अवामुन नास के लिए वो रहनुमाई है, ये सबसे अहम बात है। और नाक़िल साहब माशाल्लाह यानी कि अपनी मेडिकल की फील्ड के ताल्लुक से माशाल्लाह यानी कि आपको टिप्स देते हैं और यहाँ रूहानी हिसाब से आपको टिप्स मिल जाते हैं, बहुत बेहतर हो जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और डॉक्टर साहब जज़ाकल्लाह, और इंशाल्लाह कल दोबारा से आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। जज़ाकल्लाह ब्रदर, आप ट्रांसमिशन में आए माशाल्लाह से, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने कलाम पढ़ा। और नाज़रीन, अज़ान फ़जर की जानिब हम जा रहे हैं और इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी खूबसूरत सी ट्रांसमिशन के साथ। और जब तक आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ट्रांसमिशन सहर रमज़ान, पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम।
बुलबुल जे तो आमुख्ता शीरी सुखनीरा 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 सुखनी